ठीक है गैस, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिगर के पैटर्न्स। और उसमें भी हम पहला डिस्कस करेंगे चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवर्स। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि सेल्सफोर्स ने ऐसे कोई पैटर्न्स दिए नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस से सारे डायग्राम्स और ये पैटर्न्स मैंने बनाए गए चाइल्ड टू पेरेंट वगैरह जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी मैं आपको पैटर्न्स पढ़ाने वाला हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब आपकी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू में जब कोडिंग टेस्ट होगा, तो ये जो मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ गाइस, इसी किसी एक पैटर्न में से आपको पूछा जाएगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस भी यहाँ पे बना के दिए, कुछ स्टेप्स बना के दिए स्टैंडर्ड वाले। उस स्टेप को अगर आप याद कर लेते हो तो आप कोडिंग टेस्ट आराम से पास हो जाओगे। ये तो पहले चेतावनी थी आपके लिए। तो पहला जो पैटर्न है गाइस, उसको आप बोल सकते हो सेल्फ पैटर्न। कौन सा पैटर्न? सेल्फ पैटर्न। इसमें क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ट्रिगर लिखते हो उसी की फील्ड वगैरह अपडेट करते हो, उसी के ऊपर काम करते हो, उसी के रिलेटेड काम करते हो। जैसे कि मान के चलो आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट है, कुछ अगर नहीं समझता है तो मेरे को आप कभी भी इंटरप्ट कर सकते हो। मान के चलो आपके पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है, उसी के ऊपर आपने ट्रिगर लिखा और उसी की फील्ड आप अपडेट करना चाहते हो। ये कौन सा पैटर्न हुआ? ये सेल्फ पैटर्न हुआ। क्यों सेल्फ पैटर्न बोल रहा हूं मैं? खुद ही के ऊपर आपने ट्रिगर लिखा और खुद ही की फील्ड आप अपडेट कर रहे हो, ये सेल्फ पैटर्न हुआ। तो इस केस में गाइस जनरली हम बिफोर इवेंट यूज करते हैं और यहाँ पे डीएमएल स्टेटमेंट वगैरह यूज नहीं करते जनरली। और अब तक जो मैं आपको पैटर्न्स बताया गाइस, मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स, जो पैटर्न्स नहीं, जो भी मैंने आपको सिनेरियोस बताए थे, शायद एक दो छोड़ के, पहला है अपॉर्चुनिटी का बैकअप लिया था हमने, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था, लेकिन उसको छोड़ के मोस्ट ऑफ द बाकी जो पैटर्न थे वो सेल्फ पैटर्न ही थे। तो क्या मैं सेल्फ पैटर्न आपको बता चुका हूँ? यस। ये बता चुका हूँ। अब जो आने वाले दिनों में हम पढ़ने वाले बाकी के पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। दूसरा पैटर्न कौन सा है? चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवल। मतलब यहाँ पे ना दो दो ऑब्जेक्ट्स, तीन तीन ऑब्जेक्ट्स रहते गए जो एक में से कनेक्टेड रहते हैं रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में चाहे तो मास्टर डेटर वाला रिलेशनशिप हो, या तो फिर लुकअप वाला, या फिर जंक्शन ऑब्जेक्ट वाला, ऐसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। जैसे कि अकाउंट ऑब्जेक्ट है और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें पेरेंट कौन? अकाउंट। अकाउंट ऑब्जेक्ट। चाइल्ड कौन रहता है? कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। और एक किस ट्रैवर्स की हम बात कर रहे हैं? चाइल्ड टू चाइल्ड पेरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रिगर लिखेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर। ट्रिगर किसके ऊपर लिखेंगे? चाइल्ड। चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर। और बोलो मेरे साथ, ट्रिगर किसके ऊपर लिखोगे आप? चाइल्ड के ऊपर। फिर आप ट्रैवर्स करोगे पेरेंट पे और फील्ड अपडेट करोगे किसकी? बोलो, पेरेंट। चाइल्ड किसकी फील्ड अपडेट की मैंने यहाँ पे? किसका दिख रहा है एरो? पेरेंट का। पेरेंट का। तो मेरे साथ बोलो, ट्रिगर किसके ऊपर लिखा? चाइल्ड का। चाइल्ड के ऊपर। ट्रैवर्स किधर की है? पेरेंट से। पेरेंट पे। फील्ड किसके अपडेट की? पेरेंट की। पेरेंट की। इसीलिए इस ट्रैवर्स को मैंने नाम दिया चाइल्ड टू चाइल्ड पेरेंट। टू पेरेंट ट्रैवर्स। मतलब चाइल्ड के ऊपर ट्रिगर लिखा गया और पेरेंट की फील्ड अपडेट की गई ट्रैवर्स करके। ऐसे समय में गाइस
जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा उसकी फील्ड अपडेट अपडेट की कि दूसरे की। दूसरे की। जब दूसरे की बारी आती है, जब देखो खुद की जब आप बारी आएगी तो बिफोर इवेंट लेना, और दूसरे के ऊपर काम करना है तो आफ्टर। आफ्टर। आपको भूख लगी गाइस, और पड़ोसी को भी भूख लगी है। सबसे पहले खाना कौन खाएगा अगर आपके हाथ में थाली है तो? हम हम खाएंगे। तो हमारा होने के बाद वो खाएगा ना, आफ्टर। दूसरा ऐसा ही है, जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा उसकी फील्ड अपडेट नहीं करनी है, दूसरे की करनी है तो आफ्टर इवेंट लेना, दूसरा का काम करना है तो। और यहाँ पे डीएमएल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो लेकिन दूसरे के लिए, खुद के लिए नहीं। अगला, अब ये कौन सा ट्राइवर्स है? चाइल्ड टू पेरेंट ट्राइवर्स, लेकिन वो कैसा? सेल्फ। इस केस में क्या होगा? ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाएगा? चाइल्ड चाइल्ड के ऊपर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? बोलो। तो समझाने में कोई मतलब नहीं यार, कितनी भी बार बोलो वही आप रिपीट करते हो। फिर गया पेन मेरा। बोलो, ट्रिगर किसके ऊपर लिखा गया? चाइल्ड चाइल्ड के ऊपर। फिर आप ट्रैवर्स किए, किधर ट्रैवर्स किए? पेरेंट पेरेंट। पेरेंट पे। फिर वहां पे फील्ड वगैरह आपने चेक किए, फिर वापस आए। किधर वापस आए? चाइल्ड कॉन्टेक्ट पर। चाइल्ड पे। और किसकी फील्ड अपडेट की रे? चाइल्ड चाइल्ड की। तो बोलो, ट्रिगर किसके ऊपर लिखा गया? चाइल्ड चाइल्ड के ऊपर। ट्रैवर्स किधर किए? पेरेंट पेरेंट पर। वापस कहाँ पे आए? चाइल्ड चाइल्ड पर। तो जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा गया वैसे तो आप उसी की फील्ड अपडेट कर रहे हो, लेकिन आप घूम क्या हो पेरेंट से। इसलिए इस ट्रैवर्स को बोला जाएगा चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट, लेकिन सेल्फ। चाइल्ड। क्यों सेल्फ बोला गया, समझा ना अब? क्यों सेल्फ बोला मैंने, समझा ना? हाँ, खुद की सेल्फ फिर। खुद की फील्ड अपडेट कर रहे हो घुमा फिरा के। तो जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा गया अल्टीमेटली उसी की फील्ड अपडेट कर रहे हो, खुद की फील्ड अपडेट कर रहे हो, तो ऐसे में इवेंट कौन सा? बिफोर हो। और खुद के ऊपर डीएमएल स्टेटमेंट चलाओगे क्या करंट रिकॉर्ड पे? नो नहीं। नहीं। हमेशा डीएमएल स्टेटमेंट किसके ऊपर चला जाता है? दूसरे के ऊपर। दूसरे आगे चलता हूं। अब बिल्कुल इसके उल्टा, कौन सा? पेरेंट पेरेंट टू पेरेंट चाइल्ड। टू चाइल्ड। ऐसे केस में ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाएगा? पेरेंट पर। पेरेंट के ऊपर। फिर आप ट्रैवल्स किधर करोगे? चाइल्ड। चाइल्ड। और फील्ड किसके अपडेट करोगे? चाइल्ड चाइल्ड। इसीलिए इस ट्रैवल्स को बोला जाएगा पेरेंट पेरेंट। चाइल्ड टू चाइल्ड चाइल्ड ट्रैवल्स। समझे? तो आप बताओ गाइस, जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा गया क्या उसकी फील्ड अपडेट की कि दूसरे की? दूसरे की। तो इवेंट होगा आफ्टर। आफ्टर। और जब दूसरे की बारी आती है तो दूसरे के ऊपर डीएमएस स्टेटमेंट चलाते हैं क्या? हाँ। नहीं। हाँ। हाँ हाँ। हाँ अगर मैंने आपके हाथ में छुरी दे दी तो आप खुद का गला काटोगे कि दूसरे का गला काटोगे? दूसरे का दूसरे दूसरे का ना। समझे? दूसरा का काट सकते हो, खुद का नहीं काटते ना। तो ऐसा आफ्टर इवेंट एंड डीएमएस स्टेटमेंट चलाओगे बिल्कुल, क्योंकि दूसरे की बात होती है तो डीएमएस स्टेटमेंट चलाना है। और ये उसके बाद पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवर्स, लेकिन कौन सा? इसमें ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाएगा? पेरेंट के ऊपर ही। फिर आप ट्रैवर्स करोगे किधर? चाइल्ड चाइल्ड पे। तो उसकी फील्ड वगैरह चेक करते हो आप। फिर करने के बाद आप वापस आते हो, किधर वापस आते हो? पेरेंट पे ही। और किसकी फील्ड अपडेट कर रहे हो आप? पेरेंट पेरेंट तो बोलो, ट्रिगर किसके ऊपर लिखा गया भाई? पेरेंट पे पेरेंट। और फील्ड किसके अपडेट कर रहे हो? पेरेंट मतलब खुद ही की। पेरेंट डायरेक्ट कर रहे हो कि घुमा फिरा के कर रहे हो? घुमा के किधर से घूम के आए आप? चाइल्ड से। चाइल्ड तो चाइल्ड ट्रिगर लिखा गया है पेरेंट पे, घूम के आए चाइल्ड से, खुद ही की फील्ड अपडेट करो तो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवर्स।
क्या आपको ये डायग्राम और सिनेरियो समझ में आए? यस सर। यस अब जैसे मैंने पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवल्स सेल की बात की, तो जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा गया उसी की फील्ड अपडेट कर रहे हो, तो इवेंट। बिफोर। फोर जब भी इवेंट खुद की बात आती है तो इवेंट हमेशा बिफोर। खुद के ऊपर छुरी चलाओगे? नहीं। नहीं। नो छुरी बोले तो डीएमएन स्टेटमेंट नहीं, खुद के ऊपर नहीं। दूसरे के ऊपर काम करना तो इवेंट आफ्टर आफ्टर, और उसके ऊपर छुरी चलाओगे? हाँ। यस। क्या नहीं समझा इसमें? क्लियर क्लियर है? यस तो ये डायग्राम गाइस, जैसे याद करो वो दिन जब आप 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में होंगे, तो देखो फॉर्मूला के तौर पे एक पेपर पे कुछ डायग्राम ड्रॉ करके फॉर्मूला लिख के जहाँ पे आप पढ़ाई करते थे वहां पे चिपका देते थे दीवार पे। यस सर तभी यस किया सर। है आपने, तभी तो पास हुए। यस सर। तो क्या आप ऐसा वहां पे चिपका सकते हो एक आधा ऐसा, मतलब जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ सर आगे। कभी कंफ्यूज हो गए इसकी क्यों हम यूज करें बिफोर इवेंट आफ्टर इवेंट, तो ये वैसे मैं आपको पहले समझा था। जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा गया उसकी फिर खुद ही की फील्ड अपडेट कर रहे हो, इवेंट बिफोर। जिसके ऊपर ट्रिगर लिखा गया उसको छोड़ के किसी और पे काम कर रहे हो आप फील्ड अपडेट की, इवेंट आफ्टर। कॉन्टैक्ट पे ट्रिगर लिखा गया, अकाउंट पे फील्ड अपडेट करनी है मतलब दूसरे की, तो इवेंट आफ्टर। आफ्टर। अप्लीकेंट पे रिकॉर्ड क्रिएट किया गया और मेल सेंड करना है, मेल सेंड करना दूसरी चीज है ना, दूसरा काम है, तो इवेंट यस आफ्टर आफ्टर। अंडरस्टूड। यस तो पहला इसमें से पैटर्न मैं पढ़ा चुका हूँ, सेल्फ वाला तो पढ़ा चुका हूँ। अब दूसरा पैटर्न पढ़ा था इसमें, कौन सा? चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवल्स, मतलब ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाएगा रे? चाइल्ड चाइल्ड के ऊपर, बिल्कुल सही। और फील्ड किसकी अपडेट करी जाएगी? पेरेंट 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 की। तो इवेंट आफ्टर इवेंट स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा दूसरे के लिए। तो इसको किया कैसे जाएगा? तो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, एक फॉर्मूला गाइस, मैंने जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैंने ये फॉर्मूला आपके लिए क्रिएट करके रखा है, ये वाला स्टेप भी बोल सकते हो। तो फॉर्मूला की जब भी बात करते हो लगता है कि आप मैथमेटिक्स के टीचर हो क्या सर, फिर ऐसा। तो स्टेप ही समझ लो, एक स्टैंडर्ड स्टेप है, स्टेप का पार्ट कर लोगे तो फिर चाइल्ड और पेरेंट का, हाँ ये वाला जो ट्राइवर्स है इसके कोई भी सिनेरियो आने दो आपको, सब इस स्टेप से आप आराम से कर सकते हो। लेकिन मैं पहले आपको बकवास वाला बताता हूँ एकदम, लोग करते कैसे और कैसे नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एक सिनेरियो के माध्यम से समझाता हूँ, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट लेता हूँ गाइस। मैं आपको दोनों भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से समझाऊंगा, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी समझाऊंगा और कस्टम दोनों भी। 2 मिनट रुको। और बात हुई है कि नहीं समझ में आया तो मेरे को इंटरप्ट कर सकते हो। तो ये जो सिनेरियो मैं आपको पहला बताऊंगा इसमें हमेशा की तरह टाइम लग सकता है मेरे को समझाने में, लेकिन होता वो इजी है क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर करने पड़ता है ना, तो इसके लिए टाइम लगता है। फिर चलो, सबसे पहली बात ये समझ लो गाइस कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि वेन एवर वी क्रिएट, न्यू वन वेन एवर वी क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट देन शो द लेटेस्ट कॉन्टैक्ट का नेम ऑन द अकाउंट के डिस्क्रिप्शन के फील्ड। अब आपको पता है गाइस अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट रिलेटेड है कि नहीं है एक में एक से? हाँ है, एक पेरेंट है एक चाइल्ड है। तो कॉन्टैक्ट कौन है? पेरेंट है, चाइल्ड। चाइल्ड है, अकाउंट पेरेंट है, तो इनका रिलेशनशिप है गाइस। तो जब ऐसे दो ऑब्जेक्ट या फिर तीन ऑब्जेक्ट्स की बात आएंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है, भाई ट्रिगर किसके ऊपर लिखे और बिजनेस लॉजिक किसके ऊपर लिखे। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसे टेबल ड्रॉ किया करो, अब वो टेबल काम में आएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या है। तो सोच लेना कि ट्रिगर कब चलना है।
क्या लिखा है इस स्टेटमेंट में, पढ़ो। whenever जब भी हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तब, तो कब, न्यू कॉन्टैक्ट whenever we create the new contact। तो इवेंट कहाँ पे हो रहा है भाई, इवेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे। तो ट्रिगर किसके ऊपर लिखो, जिसके ऊपर इवेंट होता है। तो ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाए, कॉन्टैक्ट के ऊपर। और व्हाट मतलब क्या करना चाहते हो, तो मैं अकाउंट के डिस्क्रिप्शन की फील्ड अपडेट करना चाहता हूँ, किस ऑब्जेक्ट की, काउंट ऑब्जेक्ट account object तो बिजनेस लॉजिक किसके ऊपर लिखोगे रे, अकाउंट समझा। जब ये यस क्वेश्चन कुछ को पूछ लोगे तो आपको धड़ से आंसर मिल जाएगा। तो इवेंट कौन सा, आफ्टर इवेंट आफ्टर। ऑपरेशंस कौन से, किस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, क्रिएट, तो इंसर्ट ऑपरेशन। insert ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाए, contact कॉन्टैक्ट बिजनेस लॉजिक किसके ऊपर लिखा जाए, account काउंट पेरेंट क्लियर हो गया, समझ रहे कि टेबल कैसे काम में आता है, मैंने आपको बताया था। तो आप बोलोगे सर ये कोडिंग टेस्ट में भी करना पड़ता है, कैसे, नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो अपने दिमाग में रखो। तो मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ मैं, ये थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। एक बार आपको समझ गया तो फिर आप खुद ही कर सकते हो। सुनो, कितने अकाउंट है मेरे पास, 2 दो कौन कौन से, Cinemax सिनेमैक्स एंड पूनम मॉल। ये पेरेंट है कि चाइल्ड है, पेरेंट ये parent पेरेंट। दुनिया में सबसे पहले पेरेंट आएगा कि चाइल्ड आएगा, पेरेंट parent पेरेंट ही आएगा, ठीक है। तो पेरेंट है मेरे पास सिनेमैक्स। अब क्या हुआ, मैंने इस पेरेंट के लिए कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल C1। तो बताओ सिनेमैक्स के लिए कौन सा चाइल्ड लेटेस्ट है, C1 तो C1 का नाम कॉपी करना है मेरे को अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में, अंडरस्टूड। यस मान के चलो मैंने दूसरा कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, तो इन दोनों में से लेटेस्ट कौन, ये जो अभी डाला मैंने, C2। C2 मान के चलो मैंने यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट किया और C3, तो लेटेस्ट कौन सा, C3 तो यहाँ पे किसका आना नाम आना, C3। C3 मान लो मैंने पूनम मॉल के लिए एक कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, मान के चलो यहाँ पे मैंने 3 कॉन्टैक्ट क्रिएट किए और यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट क्रिएट किए मैंने, P1 P2। तो बताओ पूनम मॉल में लेटेस्ट कौन सा आएगा, P2 P2 बिल्कुल सही। और सिनेमैक्स में, C3 अंडरस्टूड, क्या होना है, क्या करना है वो समझा, क्या कैसे करना है बताऊंगा मैं, लेकिन क्या करना है वो समझा क्या, यस चलो ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पे आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो और फील्ड किसकी अपडेट कर रहे हो रे, पेरेंट की। तो ये कौन सा ट्रैवर्स हुआ, चाइल्ड टू पेरेंट। अब इसको करना कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो गैस कुछ कॉन्टैक्ट पे या फिर, ये इसलिए लिखा मैंने, कभी कभी क्या होता है मल्टीपल ट्रिगर लिख देते तो अकाउंट पे कॉन्टैक्ट पे मल्टीपल ट्रिगर हो तो थोड़ा उसको बंद कर देना, अकाउंट के वगैरह पहले से बंद कर देना। कॉन्टैक्ट का चालू रहने देना, जो आप जो काम करोगे अभी ट्रिगर कॉन्टैक्ट का, उसको चालू रहने देना। देखो काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने C1 डाला, C2 डाला, C3 डाला, मान के चलो यहाँ पे P1 डाला, P2 डाला। देखो काम कैसे करना है, लॉजिक कैसे लगाते हो देखो। आप मेरे को पहले ये बताओ, इनमें से पेरेंट कौन है, account अकाउंट आपका ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये है आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्टर जैसे दिख रहा है क्या, हैंड राइटिंग, एक मिनट, पेरेंट, हाँ। और ये जो ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्ट, ये कौन, चाइल्ड तो ट्रिगर किसके ऊपर लगाओगे आप, चाइल्ड बिल्कुल सही, आप ट्रिगर लगाओगे चाइल्ड के ऊपर। अब ये भी कौन सा आपने कॉन्टेक्ट डाला था सिनेमैक्स के लिए, C3 C3 डाला। और कौन सा डाला, P2 भी डाला, क्योंकि कैसे आप मल्टीपल डेटा डाल सकते हो ना रे, यस हाँ। अब जो C3 है वो किस पेरेंट पे जाए, सिनेमैक्स सिनेमैक्स। पता कैसे चले कि उसका पेरेंट वही है क्या, है ना,
तो हम्म, जो C3 है guys, आपको जब भी पता होगा कि हम कोई भी कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल क्लियर करता हूँ, 1 घंटा लगेगा उसके लिए मेरे को, नहीं अब आधा 1 घंटा लगेगा, लेकिन फंडामेंटल क्लियर कर लो एक बार। फंडामेंटल क्लियर है ना, फिर आगे आपको चिल्लर लगेगा। और नए फंडामेंटल क्लियर हुए तो फिर रात में सपने में आके डराएगा भूत जैसे, फिर रात में आपको झटके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से C3, और यहाँ पे आप पेरेंट भी सिलेक्ट करते हो। yes, look, क्या उस चाइल्ड के पास वो पेरेंट होता है उसका? yes, हाँ। तो आपको ये पता करना पड़ता है भाई कि C3 का पेरेंट है कौन, क्योंकि कॉन्टैक्ट दो दो है ना, चाइल्ड दो दो है ना यहाँ पे, तो उसी के पेरेंट के पास वो जाना चाहिए, राइट? तो आप ये पता yes, करोगे भाई कि ये इसका पेरेंट है कौन। तो इसका पेरेंट कौन है रे? इसका पेरेंट है सिनेमैक्स। अब इसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ पे उसको कॉपी करोगे। अब P2 का कौन पेरेंट? पूनम पूनम, ये किसके पास जाना चाहिए? पूनम पूनम, के पास के डिस्क्रिप्शन में। अंडरस्टूड? yes, इसको और थोड़ा मैं आपको डीप बताने का कोशिश करता हूँ। इधर देखो थोड़ा। तो ट्रिगर किसके ऊपर लिखा आपने? contact, कॉन्टैक्ट के ऊपर ट्रिगर लिखा। अब तक तो समझ ही गए, लेकिन थोड़ा और डीप डाइव करते हैं ना, मजा आता है। ऐसा मत बोलना कि सर आपको तो मजा आता है लेकिन हमें कंफ्यूज होता है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि डीप में? no, डीप में क्यों पढ़ाता हूँ? concept clear होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेरा मोटो है। आपको डराने का मतलब नहीं है, मोटो नहीं है। तो बताओ रे, आपने कितने कॉन्टैक्ट्स डाले अभी अभी? one, इधर देखो, इधर देखो। two contacts, दो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से रे? C1 and P2, P1 एंड P2। अब जब यहाँ कॉन्टैक्ट डाल रहे हो गाइस, तो सुनो रे, यहाँ पे ना इनकी आईडीज होती है, यहाँ पे थोड़ा बराबर फोकस करना है, जानबूझ के बता रहा हूँ मैं। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको? ये बताना चाहता हूँ कि अभी अभी कौन सा कॉन्टैक्ट बनाया मैंने? C1 and P2, C3। क्या C3 का खुद का आईडी है उसके पास? yes, हाँ। क्या उसके पास पेरेंट भी है? yes, एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, यहाँ पे पेरेंट का आईडी दिख रहा है आपको कि नाम दिख रहा है? name, नेम। तो एक चीज दिमाग में अभी फिक्स करो, कान खोल के सुनो। ये इसके दिखाने के दांत है, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। दिखने में लगता है कि अकाउंट का नाम है, लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली उसकी आईडी होती है। किसकी आईडी होती है? account, की आईडी होती है किसके पास? correct, चाइल्ड के पास। फिर से एक बात, चाइल्ड के पास दिखने में तो अकाउंट का नाम दिख रहा है, लेकिन ये खाने के दांत है कि दिखाने के दांत है उसके? दिखाने के खाने के। खाने के दांत कौन से है? रिकॉर्ड, का रिकॉर्ड आईडी। इसका रिकॉर्ड आईडी बोले तो माटा का रिकॉर्ड आईडी, माटा बोले तो अकाउंट आईडी इसका। तो मेरे को एक बात बताओ, चाइल्ड के पास अकाउंट का नाम रहता है, आईडी रहती है इंटरनली? आईडी। आईडी। इस बात को मेरे बराबर ध्यान में रखना। तो बोलो कि जब भी मैंने कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट किया C1 एंड C2, इसके पास कितनी आईडीज होंगे? तो बिल्कुल टू, सही। ये जो आपको पहला आईडी दिख रहा है, कॉन्टैक्ट आईडी, ये कॉन्टैक्ट का आईडी है। बिल्कुल सही। कॉन्टैक्ट का आईडी कौन सा? C1 का कॉन्टैक्ट का आईडी कौन सा है? 11, ये किसका आईडी है भाई? ये आईडी इस कॉन्टैक्ट का है। ये जो 22 आपको दिख रहा है, ये किसका आईडी है भाई? ये P2, P2 का आईडी, खुद का आईडी है ना? yes, तो इस कॉन्टैक्ट के पास, चैट के पास उसका पेरेंट का भी आईडी होगा। अगर आपने पेरेंट दिया हो तो उसका भी आईडी होगा। हाँ, yes, उसका भी आईडी है। तो ये जो 100 आईडी है भाई, ये है किसका? पेरेंट। account, उसका जो C1 के पेरेंट का, हाँ, C1 का जो पेरेंट है भाई, उसका। C1 का पेरेंट कौन है?
तो उसके आईडी से पहचाना चाहेगा ये आईडी है किसकी, सिनेमैक्स हम्म, की। ये जो दूसरा आईडी आपको दिख रहा है 200, नो मोर ये आईडी है नमो किसकी, हम्म, नॉर्मल। रेंट तो उसी के बराबर यहाँ पे जाना चाहिए C1 एंड P2। इधर का डेटा अगर आप बराबर इसको रिकॉग्नाइज करके बराबर आप मैप करोगे उसको, एक मैंने शब्द यूज कर लेके जब यहाँ पे मैप कर लोगे उसको, तो समझ गया मैपिंग यूज करनी है, मैप यूज करनी है, ठीक है। यस। तो आपका डेटा इधर का उधर नहीं जाएगा। इसको आप ऐसा गावरानी भाषा में समझ लो, अब मेरे पास टाइम है तो समझा रहा हूँ गावरानी भाषा में, जल्दी समझ जाए। दो लेडीज लोग गए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में गए, फिर उनको लेबर वार्ड में लेकर गया, दोनों के बच्चा पैदा हुए। अब दोनों के बेबी उसके उसके पास ला के रखना है, तो आइडेंटिटी तो होनी चाहिए कि उस बच्चा का पेरेंट को, मतलब माता कौन है करके, मदर कौन है करके। अगर पता नहीं किए जाए कि किसका माता कौन है, कौन किसके मदर कौन है, तो क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो जाएगा। हो सकता है ना एक्सचेंज। हाँ, मेरे एक रिलेटिव में वैसा हुआ है गाइस। खुद ही बोलती है वो लेडी, मेरे को पता नहीं किसका बच्चा है। हमने पूछी कि क्यों, तो बोलती कि उसने जब शायद सरकारी दवाखाने में उन्होंने किया था डिलीवरी, गांव की थी वो, तो बोलती कि उन्होंने एक बिल्ला दिया था। बिल्ला समझते हो गाइस, वो एक टोकन देते हैं, हाथ में बांध के वगैरह ऐसा कुछ होता है। उसका टोकन ही गायब हो गया था वो लेडी का। तो कोई तो भी आके इसको चिपका दिया। आप चाहते हो ऐसा होना यहाँ पे, नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है समझना। तो ये जो चाइल्ड, समझना क्या चाहते हो, चाइल्ड के पास उसकी आईडी भी होती है, एज वेल एज पेरेंट की भी आईडी होती है, अगर उसको कुछ पेरेंट होगा तो। अंडरस्टूड, यस। ये फंडामेंटल है। अब आगे चलता हूं मैं। अब इसके ऊपर ना गाइस एक कोड लिखता हूं मैं। अब देखो ये ऐसी आईडी होती है, अब मैंने कैसे ना ये जनरल फॉर्म में लिख दिया, 100 200 ऐसा आईडी, ऐसे आईडी नहीं होते। वो आईडी 15 डिजिट या फिर 18 डिजिट्स के होते हैं, पता है ना आपको, ऐसी आईडी होती है वो अकाउंट कॉन्टेक्ट की आईडी। समझ रहे हो ना मेरी बात, ऐसे। यस यस। चलो लिखते हैं ट्रिगर फिर फटाफट। पहले बकवास वाला कोड बताऊं कि स्टैंडर्ड वाला कोड बताओ, डायरेक्टली बताओ। बकवास वाला। बकवास वाला, ठीक है। किसके ऊपर ट्रिगर लिखा जाए, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। आप मेरी मदद करना, ट्रिगर में लिखूं लॉजिक की हैंडलर में लिखूं, कैसा, मैं दो भी लिख सकता, दोनों भी कर सकता हूँ। हैंडलर में करें, हैंडलर। ठीक है। ये लिया मैंने बिफोर, बिफोर इंसर्ट में चलेगा कि आफ्टर इंसर्ट में, आफ्टर आफ्टर। कोई बोलना चाहता है सिर्फ बिफोर इंसर्ट में चलेगा, किसी के मन में आया नो। था शायद बोलूं हाँ करके बिफोर में, किसी को लगता है बिफोर में चलना चाहिए इवेंट, यस और नो, कोई है। नहीं। अरे बात साफ है भाई, कि अगर किसी चाइल्ड को किसी के पेरेंट के पास देना है, तो बच्चा पैदा होने के पहले दोगे उसको कि बाद में दोगे बच्चा, बाद में। बाद में ना। तो इफ अरे इवेंट कौन सा, आफ्टर। आफ्टर ना। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको, आफ्टर इंसर्ट। इसका मेरे पास शायद हैंडलर भी होगा। क्या करना है? एक मिनट, इसका मेरे पास हैंडलर होगा। ओ, इसका नहीं है मेरे पास, बनाए नहीं होगा कभी। हैंडलर बनाना आता है, हाँ सर। फिर मेथड भी बनानी आती होंगी, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। मैं इसको कुछ भी नाम देता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉपी टू अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है। यहाँ पे पैरामीटर क्या भेज दूँ, उधर से ट्रिगर डॉट न्यू भेजूंगा मैं, यहाँ पे उसको एक यस। लिस्ट मिलूंगा, ये तो आपको पता ही है। अकाउंट की स्पेलिंग ऐसे नहीं है, ऐसे है। अकाउंट की न्यू लिस्ट, इस क्लास के इस मेथड को
कॉल किया जाएगा बाय पासिंग द पैरामीटर एज ट्रिगर डॉट। अब यहाँ पे एक ही इवेंट है, एक ही ऑपरेशन है, तो अगर अपने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल नहीं भी दिया तब भी चलता है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आप इसके ना हो सके तो आधे ही लगा दो, अच्छी बात है। Insert. और गाइस आपका बोलना जरूरी है रे, बोला करो, जितना बोलोगे जितना डिस्कस करोगे उतना ही समझोगे। ट्रिगर को हल्के में मत लो, है ये हल्का। Is insert. is in order. हाँ तो क्या इतना समझ गया आपको? Yes. Method does not exist. Signature पब्लिक क्लास ये से ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये तो लिया ना लिस्ट ऑफ अकाउंट। सर लिस्ट कांटेक्ट का चाहिए क्या वहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, अरे ओ माय गॉड, ट्रिगर किसके ऊपर लिखा मैंने? कांटेक्ट। तो डेटा भी गाइस कांटेक्ट का ही जाएगा, तो उसको मैंने बिन फुकट अकाउंट में स्टोर कर दिया था, मेरी गलती है। तो ऐसा तो ध्यान रखा करो। हाँ आगे यहाँ तक ठीक है अभी। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि लोग बकवास कोड कैसे लिखते हैं। तो आप क्या लिखते हो सबसे पहले? Iteration. इटरेशन। तो लिखो, बोलो कांटेक्ट ऑन Trigger dot. न्यू ट्रिगर का डेटा अपन इधर भेज दिया ना, तो यहाँ पे डेटा आ गया ट्रिगर का, On list. ट्रिगर डॉट न्यू लिस्ट। और अच्छा ये होगा गाइस कि आप ये लगाने के पहले ना एक चेकर भी मार दो कि आपकी जो लिस्ट है इट शुड नॉट बी Empty. भाई। वो एम्प्टी होगा तो फिर आगे में जाने में क्या मतलब है? ये भी खाली है आप और चले गए आप मार्केट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट डाला गाइस मान के चलो, अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। इसका एग्जांपल कितने कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे हैं आपने? तो कौन कौन से बोला करो? T1 यहाँ पे पेरेंट भी लिखता हो, इसका पेरेंट कौन था? सिनेमैक्स। और दूसरा कौन सा डाला था रे? T2 इसका पेरेंट कौन था? तो क्या वो अब इसमें से पहला रिकॉर्ड कौन सा निकलेगा इसमें? Contact. Even. कौन सा? कॉन्टैक्ट C1 निकलेगा, है ना? अब ये जो बात को आप समझो मैं क्या बता रहा हूं। ये कॉन्टैक्ट में अकाउंट का पेरेंट की कौन सी चीज अवेलेबल रहती है? ID. आईडी। आईडी है, लेकिन पेरेंट की कौन सी फील्ड अपडेट करनी है? Account. डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको अब बराबर ट्रीट करना। तो आप ये समझोगे कि गणेश पटेल को इंग्लिश नहीं आती होंगी, तो ऐसा नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, बस चेंज कर सकता नहीं क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। ठीक है, फिर से एक बार, कॉन्टैक्ट के पास अकाउंट का क्या अवेलेबल रहता है? ID. आईडी। आईडी से तो आप पहचानोगे वही पेरेंट है करके, लेकिन उसे अपने को क्या चाहिए? पेरेंट का फील्ड चाहिए, डिस्क्रिप्शन, तभी तो आप कॉपी पेस्ट करोगे, तो फील्ड निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको सोकल, तो सिलेक्ट आईडी कॉमा, आप नेम भी निकाल सकते हो, लेकिन मेन कौन सी चीज होगी आपकी? डिस्क्रिप्शन। फ्रॉम Account. अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट ये भी बताना पड़ेगा, तो वेयर ऐसी आईडी इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट कौन की अकाउंट आईडी। सुनो, डॉट आईडी क्यों नहीं लिखा मैंने? डॉट आईडी लिखा होता तो ये किसकी आईडी ली होती? Contact की ID. कॉन्टैक्ट की। और मेरे को किसके आईडी से मैच करना है? अकाउंट के। मतलब अकाउंट की ये आईडी किससे मैच होगी? अकाउंट की ये आईडी। भाई सोकल किसके ऊपर चला रहा हूं? Account. अकाउंट। वेयर आईडी किसकी आईडी? अकाउंट की आईडी ना। Yes. ये अकाउंट की आईडी किससे मैच हो? कॉन्टैक्ट के ID.
फिर से एक बार, सोकल किसके ऊपर लिख रहा हूँ, Count. account क्यों लिख रहा हूँ, उसकी फील्ड निकालनी है मेरे को, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट की ये वाली आईडी कॉन्टैक्ट yes किस आईडी से मैच करना पड़ेगा, Count ID. अकाउंट आईडी के साथ, समझे, yes तभी तो इसका पेरेंट और इसका पेरेंट इक्वल टू निकलेगा रे। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई अकाउंट की पेरेंट की फील्ड कौन सी होती है, नहीं पता गूगल पे जाओ और डाल दो यहाँ पे सेल्सफोर्स की कॉन्टैक्ट की ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहता है गाइस, उसमें आप डायरेक्टली आप जाके चेक कर सकते हो कौन सी फील्ड रहती है पेरेंट की। दिखा देता हूँ मैं, आप भी वैसे करना, एक्सक्यूज मी। कॉन्टैक्ट की फील्ड देखता हूँ गाइस, इधर ही अगर मिलेगा तो, इंस्पेक्टर है ना अपने पास, शो फील्ड एपीआई में क्या लिख के आया रे, Count ID. अकाउंट आईडी, समझे, इसलिए मैंने बोला था कि दिखाने के दांत है माटा वगैरह, एक्चुअल में क्या होता है, उसकी आईडी, अकाउंट की आईडी, तो उस फील्ड का नाम क्या है रे, Count Count ID. ID. अकाउंट आईडी, समझा, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, वेयर ऑब्जेक्ट कौन आईडी लिखा तो ये किसकी आईडी लेगा, Contact. और चाहिए किसका आईडी कंपैरिजन करने के लिए, Account. कैसे निकले, वो निकलेगा डॉट अकाउंट आईडी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट कौन, C1, इसका जो पेरेंट है, कौन पेरेंट, अकाउंट आईडी, बोले तो किसका, सिनेमैक्स का, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन निकाला और उसको मैं एक ऑब्जेक्ट में रख देता हूं, अकाउंट का डेटा निकलेगा ना, अकाउंट ऑब्जेक्ट एसीसी, अब इसका मैं लूंगा फील्ड, कौन सी फील्ड, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, उसमें किसकी वैल्यू डालनी है, कॉन्टैक्ट की, क्या डालना है कॉन्टैक्ट का, डालना है फर्स्ट नेम एज वेल एज कॉन्टैक्ट का last name लास्ट नेम, तो कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम कौन, C1, लास्ट नेम जो भी होगा वो होगा, वो कहाँ पे जाएगा रे, अकाउंट के account description डिस्क्रिप्शन में Description field. गया, लेकिन उसको अपडेट भी तो करना होगा फिर अकाउंट को, हाँ तो करो अपडेट, अपडेट, अपडेट की स्पेलिंग क्या होती है, अपडेट अकाउंट एसीसी, ये कैसे रन होगा समझा आपको, नहीं समझा तो समझो, इस लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट्स है, दो. क्या दोनों के पास भी पेरेंट है, Yes, sir. और भी ले लेता हूँ, मान के चलो M1, इसके पास पेरेंट नहीं है, ये अनाथ है, आप समझो सर, अनाथ भी एक पेरेंट होगा, जैसे आप समझोगे तो इसका पेरेंट कुछ नहीं है, ऐसा समझना, okay अनाथ है बेचारा। तो बताओ इस लिस्ट में कितने कॉन्टैक्ट्स डाले, 3, Again. पहला कौन सा कॉन्टैक्ट इसमें आए, one Cinemax. C1, क्या C1 का यहाँ पे पेरेंट भी आएगा साथ में, हाँ, Yes, sir. ये जो पेरेंट है उसका अपने को डिस्क्रिप्शन निकालना है डेटाबेस से, तो कैसे, सिलेक्ट ब्ला 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 डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द अकाउंट, वेयर ऐसा अकाउंट चाहिए जिसका आईडी मैच हो कॉन्टैक्ट के पेरेंट के आईडी, तो इसलिए लिया मैंने आईडी कॉन्टैक्ट का। तो बताओ रे कौन सा डेटा निकलेगा यहाँ से, पेरेंट का कौन सा पेरेंट निकलेगा, Cinemax. Cinemax. सिनेमैक्स, और सिनेमैक्स का डिस्क्रिप्शन भी निकलेगा फिर, हाँ, yes इस अकाउंट में कौन सा डेटा आएगा, सिनेमैक्स का, किसका डिस्क्रिप्शन, सिनेमैक्स का, किसका डेटा जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, contact first name and last name कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, C1 का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाएगा किसके, अकाउंट सिनेमैक्स में, और वो हो जाएगा अपडेट। तो देखो ये कोड काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा सेकंड टाइम कौन निकलेगा यहाँ पे, P2 P2 विद पेरेंट yes Poonam पूनम मॉल, तो यहाँ पे किसके ऊपर सोकर चल के डेटा निकलेगा, P2 Poonam Mall पेरेंट निकलेगा पूनम, डिस्क्रिप्शन में निकलेगा उसका, तो पूनम के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या डाल दिया, P2. तो अगले बार कौन निकलेगा यहाँ पे, M1 M1,
A1 का पेरेंट मैच होकर कौन सा पेरेंट निकलेगा? नो parent. नथिंग। Yes. तो डेटा भी किसका जाएगा फिर? यहाँ पे जाएगा क्या? पेरेंट ही नहीं जियो, तो डेटा जाएगा क्या यहाँ पे किसी का? नहीं, क्योंकि वो लावारिस है बेचारा। समझे? देखो ये कोड काम कर, कोड समझा? Yes, sir. तो Yes. ट्रिगर किसके ऊपर लिखा गया? Contact. Back. कॉन्टैक्ट। और फील्ड किसके अपडेट की गई? Parent. तो Account. ट्रैवर्स कौन सा? Child to parent. चाइल्ड टू पेरेंट। अब देखो ये कोड काम करता है कि नहीं करता है। गाइस ऐसा हो सकता है मेरे को पढ़ाने में टाइम लगे, हाँ लगता है मेरे को पढ़ाने में टाइम लगना भी चाहिए। सैमसंग के पास जाता हूँ मैं, देख लो सैमसंग एक अकाउंट है, क्या उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ है फिलहाल? No. इसलिए बताया, नहीं तो कोई लोग मेरे के ऊपर आक्षेप लेंगे सर आपने पहले सेटिंग करके रखे होंगे, हमें दिखाया नहीं था। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके आगे। अब एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ मैं इसके लिए। आप इधर से भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट क्रिएट, या फिर इधर से भी कर सकते हो। न्यू कॉन्टैक्ट, मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल पूजा यादव, और इसका अकाउंट देता हूं मैं सैमसंग। सेव। कौन सा ऑपरेशन किया? Insert operation. और देखो इस सैमसंग के डिस्क्रिप्शन में वो आया क्या? आ गया? Yes. ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको डिटेल डिटेल में जाना पड़ेगा। उस अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में चेक करो कि पूजा यादव आई क्या। यस। हाँ, एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करो, फॉर एग्जाम्पल अनुराधा बोस। तो पूजा यादव की जगह पे कौन आ जाएगा? Anuradha. अनुराधा। आया क्या अनुराधा? Yes. तो क्या मेरा कोड कर रहा है कि इस काम अकॉर्डिंग टू द यूजर स्टोरी? Yes. तो बताओ क्या मेरा कोड बल्किफाइड है? No. क्यों नहीं है? Socal insert for and DM statement also. तो कल भी आपका फंस गया किसके अंदर? और के अंदर, Insert. एज वेल एज अपडेट भी फंस गया। अपडेट भी फटने के पहले आपका सोकल फट जाएगा। Yes. क्यों? It is limit of 100, ऐसे but सर मजाक मजाक में बोल दिया फट जाएगा करके, क्यों फटेगा पता नहीं। people having limit of 100, but it will iterate. एग्जैक्टली द लिमिटेशन कॉर्नर लिमिट ऑफ द सोकल इज 100 एंड अपडेट की 150। तो भाई पहले तो यही फटेगा ना, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा उनको तो पता होगा ना, सीधा सा है ना। तो है क्या फिर रिकॉर्ड? बल्कि मैं मान के चलो यहाँ पे मैंने 200 भी रिकॉर्ड्स डाल दिए तो चलेगा आपका? No. तो कोड कैसा है आपका? बकवास। Was. बकवास है, गरीब है, एकदम फर्दूस है। तो बाकी गाइस लोग ऐसे कोड लिखते हैं, तो बड़ा डेंजर है। तो इसको ऐसा ना करो, ऐसा मत करो। बकवास कोड है, लिखा होगा मैंने बकवास कोड, ये देखो यहाँ पे। Yes. ये मैथ कैसे काम करता है मैं बाद में समझाता हूँ। तो अब मैं सीधा सीधा गाइस, तो अब मेरे को ये जो कोड है सोकल वगैरह सब सब कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? फॉर के Outside. बाहर। तो जब फॉर के बाहर लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे को डेटा चाहिए कौन सा? यहाँ पे कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। कॉन्टैक्ट का हाँ, कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट आपने बनाया कहाँ पे? फॉर के अंदर। यूज करना कहाँ पे? फॉर के बाहर। तो यूज कर पाओगे क्या? नहीं। नहीं। क्या समझे, क्या यूज करूं? Set. सेट, बिल्कुल सही। उस सेट में क्या डालना चाहोगे आप? कौन? बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो। क्या डालोगे आप उसमें सेट में? Con. कॉन्टेक्ट। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे को ये डालना है करके। समझो, ये अकाउंट आईडी बोलो तो क्या नेम है, ID of आईडी है,
आईडी ID तो भाई of a सेट में किसका बनेगा? कॉन्टैक्ट हाँ, ये आईडी रुको 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 जरा रुको। ये कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, yes कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका क्या निकाल रहे हो आप? account ID. अकाउंट अकाउंट आईडी। आईडी अकाउंट आईडी बोले तो कौन? आईडी ही ना। ID अरे मेरी आई बोले तो आई ही है, आपकी आई बोले तो आई ही है, नरेंद्र मोदी की आई ही है, जॉर्ज बुश की आई है ना। कॉमनली क्या नाम है उनका? आईडी ना, आईडी नहीं, आई ना। yes अकाउंट की आईडी ऐसे कोई डेटा टाइप है क्या आपके पास? नहीं आईडी नो होती नहीं, नो आईडी आईडी ना। yes ID. क्या नाम दोगे उसको? अकाउंट के आईडी आईडी का सेट। Set new set of ID. सेट ऑफ आईडी। और इस सेट में ये जो आपको काम पड़ रहा था, ये इसके अंदर ऐड करो, जो कि गाइस हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में ऐसा। अब इंटरव्यूअर आपको पूछे कि भाई आपने यहाँ पे सेट लेके क्यों यहाँ पे डाला, तो क्या उसका आंसर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो फिर आप गरीबी में अपनी जिंदगी जियो, ये ले लो इसके अंदर। तब आपको सेट यूज करने की नहीं है, तो आपका काम तो बढ़िया चल रहा था, लो फिर गरीब कोड में जीना चाहते हो ना आप, ये लो, ऐसे जी लो, तो सेट का काम नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, समझे? हाँ सर हाँ टोकन को के बाहर यूज करना था ना रे, Yes. इसलिए मैंने सोकल को बाहर लिखा। लेकिन सेटी क्यों लिया? क्योंकि हो सकता है गाइस इस लिस्ट में एक भी कांटेक्ट हो, दो भी हो, तीन भी हो, चार भी हो, पांच भी हो, तो सारे कांटेक्ट के मेरे अकाउंट आईडी, भाई यहाँ पे कितने आईडी आप कितने कांटेक्ट डालते थे आप? दो। हो सकता है 10 भी हो, तो 10 के आईडी कांटेक्ट अकाउंट के आईडी आपको सेट में डालना पड़ेगा ना रे, कलेक्शन में। हाँ Yes. इसलिए Yes. सेट यूज कर रहा हूँ। सेटी क्यों यूज कर रहा हूँ? डुप्लीकेट आईडी बीडी नहीं होती इसमें, इसलिए इस डिफेंड करते आना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कि यूज कर रहे। इसलिए मैंने बोला कि कोडिंग रट्टे मारने वाली चीज नहीं है। तो सेट यूज किया, आईडी का डाला यहाँ पे, फिर बाहर गया और सर्च किया वेयर आईडी इन दैट पर्टिकुलर सेट। अब यहाँ पे सेट में कितना डेटा रहेगा बताओ? दोनों दो दो। तो कितने अकाउंट्स निकल सकते हैं यहाँ से? दो दो। ऑब्जेक्ट में स्टोर करूं कि लिस्ट में स्टोर करूं? लिस्ट में इसमें लिस्ट में। अब क्यों यूज करें लिस्ट, समझ में आया? हाँ किसका लिस्ट बने? अकाउंट का। अकाउंट list. समझा? Yes sir. इस लिस्ट में कितना अकाउंट रहेगा? दो दो। कौन सा? पहला कौन सा? Season and सिनेमैक्स। Max. और दूसरा कौन सा? पूरा पूनम मॉल। इतना समझा? एग्जिस्टिंग डेटा आपने निकाला। हाँ, अब किसका अब ये तो हो गया गई, शुक्ल डेटा वगैरह आ गया अपना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो सही है। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो आप बोल सकते हो कैसे, पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, यहाँ तक तो ठीक है। करना क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को। डेटा वगैरह तो Account. निकाल लिया आपने, करना क्या चाहते हो? अकाउंट की फील्ड डिस्क्रिप्शन अकाउंट की डिस्क्रिप्शन हाँ, डिस्क्रिप्शन तो आप अकाउंट का डेटा, मतलब बात ये है कि कॉन्टैक्ट का डेटा डालना चाहते हो कहाँ पे? रिलेटेड अकाउंट अकाउंट में। जिसका बच्चा उसी की माँ के पास जाना चाहिए ना। yes भाई चाइल्ड भी आपके पास है, ठीक है, पेरेंट भी उसका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस लिस्ट में तो गैस कॉमन पेरेंट है, जैसे सिनेमैक्स, पूनम मॉल, दो। अब पहचानोगे किसको? तो बताओ कॉन्टैक्ट का डेटा किसके पास है? बोलो मेरे साथ, कॉन्टैक्ट का डेटा किसके पास है? बोलो रे, कॉन्टैक्ट का डेटा किसके पास है? account सेट अच्छा, सेट में कॉन्टैक्ट का डेटा है? मैं तो देख रहा था यहाँ पे अकाउंट का डेटा है। yeah कॉन्टैक्ट का डेटा किसके पास है? कौन छोड़ो,
नया नया मैंने कॉन्टेक्ट डाला था, वो कॉन्टेक्ट सबसे पहले किसके पास आया? अकाउंट के पास। फिर से एक बार, नया नया जब मैंने कॉन्टेक्ट डाला, छोड़ो, नया नया मैंने कॉन्टेक्ट डाला, वो डेटा किसके पास आया? कॉन्टैक्ट के पास। फिर से एक बार, मैंने नया नया कॉन्टेक्ट क्रिएट किया, तो इस ट्रिगर में किसके पास डेटा आया कॉन्टेक्ट का? ट्रिगर डॉट न्यू। बिल्कुल सही, ट्रिगर डॉट न्यू। फिर ये डेटा पास होके किसके पास आया? वन न्यू लिस्ट। लिस्ट। ऑन न्यू लिस्ट। हाँ मैंने आपको यही पूछा कि भाई नए नए कॉन्टेक्ट का डेटा किसके पास है, ये तो क्वेश्चन था। हिंदी में तो Yes. पूछा, उर्दू में पूछा तो समझ सकता था कि समझ भी नहीं आया, जापानी लैंग्वेज में भी नहीं, चाइनीज में भी नहीं पूछा, गरीब सा क्वेश्चन था। तो क्या इसके पास मेरा नया कॉन्टेक्ट है? हाँ Yes, sir. Yes. अलॉन्ग विद दी पेरेंट। पेरेंट कौन था इसका? सिनेमैक्स। Max. और इसका P2 था, और इसका पेरेंट कौन था? पूनम Polymer. तो बोलो फिर से मेरे साथ, चाइल्ड का डेटा किसके पास है अभी भी? On new list. ऑन न्यू लिस्ट के पास। बिल्कुल सही। और उसके पेरेंट का डिस्क्रिप्शन किसके पास है? एसीसी पेरेंट लिस्ट का डिस्क्रिप्शन किसके पास है? एसीसी लिस्ट अकाउंट लिस्ट। समझा? अब अपने को ये चीज लेनी पड़ेगी, अब ये पता करना है ना रे भाई कि इस कॉन्टेक्ट का पेरेंट है कौन, मैं चेक करना पड़ेगा ना। तो आपको ये इटरेशन फिर से एक बार लेना होगा, ये वाला चाइल्ड वाला। और पेरेंट का भी लेना, क्योंकि इसमें पेरेंट चाइल्ड का डेटा आपने ले लिया, ठीक है, पेरेंट का भी डेटा लेना होगा, एक एक निकालना पड़ेगा। पेरेंट का डेटा बोले तो अकाउंट लिस्ट, बोले तो अकाउंट, अकाउंट ऑब्जेक्ट एसीसी, उसका डेटा किसके पास है रे? अकाउंट का एसीसी एसीसी लिस्ट लिस्ट के पास। तो यहाँ पे किसका इटरेशन चला? चाइल्ड का। यहाँ पे किसका इटरेशन चला? पेरेंट का। अब मैच करो गाइस, किसका आईडी किससे मैच हो रहा है। तो मैंने चेक किया कि अगर Contact. कॉन्टैक्ट का अकाउंट का आईडी Account ID. डबल इक्वल टू इस अकाउंट के आईडी के साथ, मतलब कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी इज डबल इक्वल टू Account अकाउंट ID. के आईडी के साथ। तो ये 100 इस 100 से मैच होगा। हाँ यहाँ पे पक्का हो गया कि C1 का पेरेंट कौन? Cinemax. कब पता हुआ? जब मैंने जब C1 ID मैच। अकाउंट का आईडी 100 मैच किया अकाउंट के आईडी के साथ। यही मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे सिनेमैक्स भी है एज वेल एज पूनम मॉल भी है। Polymer. ऊपर में क्या था? कॉन्टेक्ट एंड पेरेंट, और नीचे में क्या? पेरेंट। तो कॉन्टेक्ट का ये वाला पेरेंट मैंने इससे मैच किया, इसका आईडी मैच किया, समझा? तब जाके पता चला कि भाई इस बच्चे का, इस बच्ची की ये माँ है। ये माँ बोले तो कौन? Cinemax. सिनेमैक्स। अगर ऐसा मैंने नहीं किया होता भाई, ऐसा अगर नहीं किया होता, ऐसा नहीं किया होता और ऐसा कर दिया, तो ये अकाउंट लिया मैंने, इसका डिस्क्रिप्शन लिया और यहाँ पे डाल दिया कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो क्या प्रॉब्लम होगा? समझे? नहीं समझे ना? बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा, आप ही समझो। पहला चाइल्ड कौन निकलेगा? C1. C1। और पहला पेरेंट कौन सा निकलेगा? Cinemax. सिनेमैक्स। तो C1 चला जाएगा सिनेमैक्स के पास, यहां तक सही है? Yes. हाँ। अब ये इनर फॉर लूप फिर से चलेगा, तो दूसरा पेरेंट कौन निकलेगा? पूनम Poonam मॉल। Mall. C1 किसके पास चला जाएगा? पूनम मॉल के पास। हो गया लफड़ा? Yes. इसलिए हमने मैच किया भाई किस चाइल्ड का कौन सी माँ है, मतलब किसका कौन पेरेंट है, ये पहले आप मैच करो। इसीलिए बोलता हूँ गाइस कि जब लेडीज लेबर इसमें जाती है, लेबर क्या बोलते हैं उसको, रूम, जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले, तो क्या होता है ना, उसके हाथ में वो जो बोला ना मैंने आपको बिल्ला,
कुछ नंबर होता है, कोड होता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, टोकन, वो टोकन। और जो बच्चा पैदा होता है उसके भी हाथ में कुछ लपेटा रहता है, टोकन। 100 शुड बी इक्वल टू 100, मतलब बच्चे का आईडी, बच्चे का पेरेंट का आईडी शुड बी इक्वल टू उसके माँ का आईडी, समझे ना? अगर जब तो बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी चलता हूँ। अकाउंट डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, एंड कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम। नेम, बराबर उसके ऊपर जाएगा। लेकिन जाने से नहीं होता, अपडेट भी तो करना पड़ेगा पेरेंट को। ये कर दिया अपडेट। तो अब देखो रे, एक फायदा ये हुआ कि क्या आपके फॉर लूप से सोकर बाहर आ गया, सोकल। हम्म एक फायदा तो आपका हो गया भाई, ये बात तो सच है। फॉर इनसाइड फॉर यूज कर रहे हो। बिल्कुल सही। मैंने बोला था आपको, जहां तक पॉसिबल है फॉर के अंदर फॉर, जिसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर, ऐसा मत करना। ये फिर आपको पता है कि कितना चलता है वो, कितने देर, मतलब कितना लंबा चलता है वो, बताया था मैंने। हाँ, पहला प्रॉब्लम ये हो गया। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, अपडेट कर रहे हैं हम। अपडेट चला गया फॉर के अंदर, DML. नॉट ओनली फॉर के अंदर, नेस्टेड फॉर के अंदर। हम्म मतलब सिर्फ मरे नहीं है आप, उच्च क्वालिटी के मरे। हम्म तो क्या ये कोड सही है? नो। नहीं। आपको सावधान किया था। तो क्या गाइस, आपको मैपिंग करनी ही है, मैचिंग करनी है, कंपेयर करना ही है। हाँ, ये और ये फॉर लूप के झंझट से, नेस्टेड फॉर लूप के झंझट से बचना भी है। हाँ, यस तो आपका यस। तारनहारता कौन? मैप। मैं इसलिए मैंने बोला था गाइस कि जो भी आप रिकॉर्ड निकालते हो डेटाबेस से, आपके पास दो चॉइसेस है रखने के। चाहे तो आप उसको लिस्ट में रखो, चाहे तो मैप में रखो। तो लिस्ट में रख के तो हमने देख लिया भाई, अच्छा नहीं है, तो क्या यूज करो, मैप। मैं इसके जगह पे मैं क्या यूज करूँ रे, इसकी मैप। जगह पे यूज करूंगा मैप। मैप में आईडी लेना, क्योंकि गाइस हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, आईडी का, आईडी के साथ आईडी। ही। आईडी लेना, यहाँ पे करना अकाउंट, और इसका नाम दोगे अकाउंट का मैप। 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 या फिर इसको आप ऐसा भी नाम दे सकते हो, अकाउंट एग्जिस्टिंग मैप, एग्जिस्टिंग अकाउंट का मैप, ऐसा भी नाम दे सकते हो, या फिर अकाउंट का मैप। यहाँ पे लिखना न्यू मैप ऑफ ये। और आप डायरेक्टली भी गाइस ऐसा मैप क्रिएट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ऐसा क्या किया रे मैंने, मैप बनाना आता है आपको, ये यस। ऐसा। हाँ, हाँ। आप ऐसा करते हो गाइस, कंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ लिखते हो उसके आगे में, ये तो आपको मैप क्रिएट करना। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ सोकल चला सकते हो आप ऐसे डायरेक्टली। तो ये आईडी जो होता है guys, इसका की बन जाता है, समझा? यस। अब इस पूरे झंझट से मुक्ति पा लो आप। अब करना क्या है सर एक आपको? हाँ, पूछ लो। ये मैप यूज किया, दैट इज ओके, बट ये जो आप फॉर इनसाइड फॉर लिख रहे थे, तो ऊपर तो अपने कांटेक्ट पे ऑलरेडी इटरेशन चला आया था, तो सेम हम फिर से क्यों कर रहे थे? देखो, ऊपर आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया गाइस। इनका क्वेश्चन आपको समझ में आया बाकी लोगों को? उन्होंने ये बोला कि सब जब चाइल्ड के लिए आप यहाँ पे इटरेशन चला रहे थे, तो वो इटरेशन फिर से यहाँ पे क्यों लिया? सुनो, ये जो हमने इटरेशन लिया, ये उस कॉन्टैक्ट का अकाउंट का आईडी निकाल के सेट में रखने के काम के लिए किया था, इतना समझा? यस। और ये डबल सी इटरेशन इसलिए लिया कि मैं इस नए कॉन्टैक्ट के अकाउंट का आईडी इस अकाउंट के साथ कंपेयर। मैच करूं, उसके मैच। लिए। अगर ये मैंने नहीं लिया था, किसका क्वेश्चन है ये, रोशनी की यस पूजा, सर। रोशनी। तो रोशनी मान के चलो मैंने ये ऊपर का कॉन्टैक्ट लिया ही नहीं होता इटरेशन, तो यहाँ पे सिर्फ किसका इटरेशन लिया, फिर मैंने पेरेंट का। पेरेंट का मेरे को कंपेयर तो करना होगा चाइल्ड के साथ, कौन सा चाइल्ड इसका करके, किस चाइल्ड का पेरेंट है करके बताना तो पड़ेगा, के लिए वो इटरेशन लिया गया था। अंडरस्टूड? फिर आपने फॉर लूप क्लोज कर लिया, इसलिए फिर से आप इटरेट कर रहे हो नीचे, राइट? हाँ, ओके। ये तो फिर आपका ये ओके। बोलना होगा कि सर
आपने इसको मत लो, आपका भी क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं आपका डाउट थोड़ा दूर करना चाहता हूँ। कि वहां पे भी आपने सेम लिस्ट ली है, यहाँ पे भी आप सेम लिस्ट ले रहे हो ना, तो वो कंफ्यूजिंग लग रहा था थोड़ा सा। कहाँ पे मैंने सेम लिस्ट ली बताओ? कौन न्यू लिस्ट दोनों जगह पे सेम है ना, ऑब्जेक्ट नेम भी सेम है। ये वाला क्या? करेक्ट करेक्ट, कौन न्यू लिस्ट, वहां पे भी आप वही यूज कर रहे हो, यहाँ पे भी कर रहे हो, हाँ तो तो वही थोड़ा तो सा use किया, क्योंकि यही तो अभी भी पैदा हुए ना, ये जो हाँ। पैदा हुए हम्म। आए किसके पास थे? ट्रिगर डॉट न्यू के पास ही ना। ट्रिगर डॉट न्यू करेक्ट। ने कहाँ पे ढकेला? कौन न्यू कौन। लिस्ट में। उसी के पास तो नए रिकॉर्ड्स है, या गॉट इट सर। इसलिए क्लियर। मैं यूज कर रहा हूँ, क्लियर है क्लियर। है ना। या। तो मुक्ति कौन देगा इससे? मैप। तो मैं डायरेक्टली इसे सोकल लिख सकता हूँ, गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस मैप में किसका डेटा आएगा रे, बोलो जरा। इस मैप में किसका डेटा आएगा? अकाउंट। अकाउंट का। तो अकाउंट की आईडी आएंगी, हाँ। अकाउंट का नाम रहेगा, हाँ। डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन। रहेगा, हाँ। यस। अब अपने को गाइस मैच ही करना है। तो मैं क्या करूंगा यस। गाइस, ये जो फॉर लूप है ना, नए नए जो भी पैदा हुए ना बच्चे, मतलब ये इटरेशन, इसको फिर से एक बार मैपिंग करनी है ना रे अपने को। अब यहाँ पे पता करना कि ये बच्चा है किसका, पता करना होगा, हाँ। यस। तो फिर मैं यूज करूंगा कंटेंट्स की, तो मैं लूंगा मैप। मैप में तो गाइस उसके पेरेंट है ही। मैप में की में क्या है, मैप की में क्या है? आईडी। 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 चाइल्ड की आईडी की पेरेंट की आईडी? पेरेंट। पेरेंट की। तो पेरेंट पेरेंट गाइस यहाँ पे की करके है, तो मैं बोलता हूँ कि मैप में डॉट। कंटेंट्स की, मतलब मैप में की है क्या? किसकी की? ये जो बच्चा है इसकी पेरेंट की, मतलब ये चाइल्ड का पेरेंट का आईडी है क्या उसमें एज अ की? अगर होगी तो वही उसका पेरेंट है। और फिर मैं क्या करूंगा, उसका डेटा इसमें डाल दूंगा। अब समझा तो उसको कैसे डालना, मतलब आप गार्डन भाषा में इसको ऐसा समझो रहे क्या हुआ इसमें। सुनो, गार्डन भाषा में बता रहा हूँ तो समझ में जल्दी आएगा एग्जाम्पल में। समझना चाहते हो लिस्ट और मैप में क्या हुआ? सुनो। यस। 5 लेडीज आई डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल में, उनको वार्ड में भर्ती कराया गया, एडमिट किया कराया गया। उन पांचों का गाइज मान के चलो डिलीवरी हुआ। उनके पांचों बच्चे लेबर रूम में थे, वो पांचों लेडीज बाहर में आ गई। फिर वो पांचों बच्चे को गाइज बाहर लाया गया नर्स के द्वारा, और पांचों बच्चों को पकड़ा गया ऐसे एक ट्रे में। और पहले लेडीज के पास जाके पूछते ही, भाई तेरा बच्चा है क्या? दूसरे के लड़के को पूछते तेरा बच्चा है क्या, मतलब पहले बच्चे को लिया और पूछ रहे भाई तेरा है क्या, बोलती कि नहीं है। दूसरे को पूछा तेरा है क्या, नहीं है। फिर तीसरे के पास तेरा है क्या, नहीं है। चौथे के पास गया, तेरा है क्या, नहीं है। पांचवें का, तो पहले बच्चे को उठाया और हर पेरेंट से कंपेयर कर रहे हैं। फिर तो पांचवी बोलती हाँ मेरा है, तो उसको दे दिया। फिर दूसरे बच्चे को उठाया ट्रे से, लिस्ट ही है ना वो, 5 बच्चे है तो उसको उठाया और पेरेंट की लिस्ट में घुमा रहे, तेरा है क्या, तेरा है क्या, तेरा है क्या, तेरा है क्या, ये कितनी बार करना पड़ेगा घन चक्कर? कंटिन्यूस। कितना? बार बार। जिनका मैथमेटिक्स है वो बताओ, लेडीज कितने? 25 टाइम्स। 5 टाइम्स। 5। अरे लेडीज कितनी थी गरीबों? 5। 5। बच्चे कितने हैं? 5। कितना 5। इसमें घुमाओगे, कितने बार चलेगा ये घन चक्कर? 25। 25 टाइम्स, ठीक है। यस। तो वही बात की जाए, फॉर के अंदर फॉर घुमाया ना मैंने, कि एक एक बच्चे को उठाया था और एक एक के पेरेंट को पूछा तेरा है क्या, तेरा है क्या, तेरा है क्या, तेरा है क्या? कितने बार घूमना पड़ेगा घन चक्कर? 25 बार। दूसरा सोल्यूशन ये है, बच्चे को लिस्ट लेके आओ, 5 बच्चे को ट्रेन में, पहले बच्चे को उठाओ और जोर से बोलो उस रूम में, ये बच्चा किसका है, मतलब 101 नंबर 100 नंबर किसका है? अब पांचों लेडीज बोलेंगे क्या मेरा है करके, 101 100। जिसका मैच हो रहा होगा वो बोलेगा मेरा है। दूसरे बच्चे को उठाओ और क्या करो, जोर से बोलो। जोर से चिल्लाओ,
कि किसका बच्चा है 101 नंबर का, तो 101 वाले बोलेंगे मेरा है। तीसरे बच्चे को उठाओ, वही तो काम कर रहा हूँ कि इस पहले बच्चे को उठाया, जोर से चिल्लाया, किसका बच्चा है, तो बोलता है कि मेरा बच्चा, जो भी आईडी होगी वो है। समझा दोनों में फर्क? यस सर। तो जो पहले बार आप कितने बार घूम रहे थे घन चक्कर, पहला वाला फॉर के अंदर फॉर 25 बार, 25 और अब ये मैप वाला जोर से चिल्लाने वाला 5 बार। टाइम्स। कौन सा एफिशिएंट है रे? मैप। अब दीपाली मैडम आपको समझ रहा होगा जो आपने कल क्वेश्चन पूछा था। हाँ सर। चलो, तो मिल गया गाइस, बच्चा भी मिल गया, उसका पेरेंट भी मिल गया। ठीक है, करना क्या चाहते हो? कॉन्टैक्ट का डेटा अकाउंट में डालना चाहते थे, तो बोलो कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसी कॉन्टैक्ट के पास है। हाँ कॉन्टैक्ट का First. नेम फर्स्ट एज वेल एज कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम डालना चाहते हो। आप कहाँ पे डालना चाहते हो रे? ECC मैप डॉट डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो कहाँ पे डाल, अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में ना। हाँ, हाँ तो सुनो, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन किसके पास है? मैप के पास, इसी से पास। तो मैप से किसी फील्ड को कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल। हाँ, हाँ तो मैप लूंगा मैं, कैसे निकालते हैं उसकी फील्ड? डॉट। गेट इसमें क्या पास करना पड़ता है रे? आईडी की हाँ, डॉट की क्या है? आईडी आईडी किसकी आईडी? अकाउंट की। अकाउंट की आईडी। आप किस जगह को नया डाल देते कॉन्टैक्ट को, तो कॉन्टैक्ट के पास अकाउंट की आईडी है क्या? हाँ है ना, हाँ है। अकाउंट की आईडी चिपका दो यहाँ पे। कौन होगी जी? किसका? तो उस अकाउंट का मतलब सिने मैच का आईडी भी निकलेगा, नेम भी निकलेगा, इससे डिस्क्रिप्शन भी निकलेगा। वास्ता किससे है आपको? सिर्फ डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार से कॉन्टैक्ट का डेटा बराबर C1 चला जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में। यस। और इसमें जाने दो, पहला डेटा जाने दो, दूसरा डेटा जाने दो, तीसरा, और पूरा होने के बाद देखो सुनो, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पहला कॉन्टैक्ट कौन निकले? C1, किसके पास जाए? सिनेमैक्स के पास। आगे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ पे गया? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन किसके पास है? अकाउंट मैप में। अकाउंट में। अकाउंट मैप फॉर के अंदर है कि बाहर बनाया? बाहर अंदर है। बनाया। अंदर अरे बनाया कहाँ पे? बाहर में। बाहर। आपका ये डेटा गया यहाँ पे, ये डेटा गया यहाँ पे, ये डेटा गया यहाँ पे। ये समझा कि नहीं समझा? मैं आपको बता रहा हूँ जो फ्लो। हाँ सर गॉट। नहीं समझा? नहीं समझा? सुनो, देखो एक क्लास है मेरे पास कार नाम की। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, मान के चलो स्ट्रिंग नेम। ओके, फिर यहाँ पे एक मेथड है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, जो भी होगा वो होगा, नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल गणेश। गणेश की वैल्यू गई कहाँ पे? नेम में। ये मतलब कौन? ये ऊपर वाला। तो अल्टीमेटली डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ? ये ऊपर वाले में ही ना। हाँ सर। हाँ, तो क्या उसको मैं मेथड के अंदर भी यूज कर सकता था नेम को? हाँ। इस मेथड के बाहर में भी यूज कर सकता हूँ इस क्लास के अंदर? हाँ। ये तो बोल रहा हूँ, आपका नाम गया किसके पास? डिस्क्रिप्शन के पास। डिस्क्रिप्शन किसके पास है? एसएससी मैप के पास। एसएससी मैप। क्या ये फॉर के बाहर अवेलेबल है यूज करने के लिए? हाँ। मैं पूरा के पूरा काम, तो पहला डेटा इसमें गया, दूसरा डेटा किसका जाएगा रे मैप में? P2 का। कौन से? पूनम मॉल में। तो ये भी इसी मैप में है। तो इस मैप में कितने पैरेट के डिस्क्रिप्शन में नाम आए? 2। अब फॉर के बाहर निकल जाओ एंड करो डेटाबेस डॉट अपडेट। ये मैप के पास डेटा है ना आपका, यस। और करो फॉल्स। अब सुनो,
ये जो डेटाबेस डॉट अपडेट करते हो ना, इसको ना गाइस वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पे क्या चाहिए होती है? वैल्यू वैल्यू। अब आगे सुनो क्या चाहिए होती है, फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझाना चाहता हूँ मैं आपको। क्या चाहिए होती है इसको यहाँ पे? वैल्यू वैल्यू। वैल्यू मैप के पास क्या क्या है? आईडी 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 नेम डिस्क्रिप्शन मतलब ये क्या होती है? की कि ये क्या होती है? वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू समझे? और इसको क्या चाहिए होता है डेटाबेस डॉट अपडेट को, या फिर इंसर्ट जो भी है, यहाँ पे क्या चाहिए होती है? वैल्यू। और आपके मैप के पास क्या क्या है? की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझो, इसके लिए मैं आपके गाइस गवर्नी भाषा में ले रहा हूँ। ये देखो बनाना देखा है आपने? यस हाँ, इसका थोड़ा आप फंडामेंटल समझने का ट्राई करो, इससे आप समझ जाओगे। केले में दो दो चीजें होती है। हाँ, ये जो बनाना होता है गाइस, उसमें दो दो चीजें होती है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ रे, केले में कौन सी दो चीजें होती है? एक ये वाली छिलका। छिलका, छिलका को हम कवर भी बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तुम्हें क्या बोलते हैं? छिलके को कवर ही बोलेंगे ना, और क्या बोलते हैं? कवर ही बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं बोलता कवर। तो इसको समझो आप की, और ये जो आपको एक्चुअल बनाना दिख रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? बना, वैल्यू। हाँ वैल्यू। ये तो वैल्यू ही है, लेकिन बोलते क्या इसको? मतलब जो हम केला खाते हैं, केला है तो बोलते हैं उसको बनाना ही बोलेंगे, एक्चुअल बनाना बोल दो, और क्या बोलोगे? एक्चुअल बनाना। बनाना। अब मेरे को कहीं वो शब्द नहीं सोच रहा है, तो एक्चुअली बनाना मतलब क्या? ये है वैल्यू। आप खाते क्या हो? वैल्यू बनाना। वैल्यू। बनाना, दैट इज वैल्यू खाते हो। आप वही तो यस बोल रहे हो, वो भी तो वही बोल रहा है कि मेरे को क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। प्रॉब्लम की अपने मैप में क्या प्रॉब्लम है? दो दो चीजें हैं, आईडी आईडी एंड अकाउंट, मतलब की एंड वैल्यू। चाहिए क्या आपको? वैल्यू। अब ये क्या मतलब? अब इधर देखो, इस साइड में देखो, ये की है कि वैल्यू है? वैल्यू। वैल्यू, बिल्कुल सही। तो आप गावरानी भाषा में समझ गए मेरे को क्या बताना है। अब टेक्निकल भाषा में बताता हूं, सुनो। जो लिस्ट होती है उसमें मैंने बताया था गाइस, हमेशा वैल्यूज होती है। उसमें की होती है क्या? नहीं। उसमें क्या होती है? हमेशा वैल्यू। और जो आपका मैप होता है उसमें क्या क्या होती है रे? उसमें की भी होती है, एज वैल्यू। वेल एज वैल्यू भी होती है। और उसको चाहिए क्या? वैल्यू। अगर मेरे पास गाइस वैल्यू की लिस्ट हो रही, तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा दे सकता था, ऐसी सी लिस्ट करके? हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना लिस्ट में सिर्फ वैल्यूज होती है। आप ऐसा लिस्ट क्रिएट करते ना, अरे गरीबों ऐसे। ये अकाउंट क्या है? वैल्यू है कि की है? वैल्यू। वैल्यू। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसी सी लिस्ट दे सकता हूँ? लिस्ट, हाँ। लेकिन लिस्ट तो मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास क्या है? तो यहाँ मैप। पे समझा गया, लिस्ट बोले तो जैसे नेम की लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे? सारी वैल्यू रहेंगे, अपर्णा, सोनाली, प्रवीण, ये क्या है रे? वैल्यू। तो डेटाबेस डॉट अपडेट एसीसी वैल्यू, ये कर सकता हूं मैं, हाँ। लेकिन इधर क्या लोचा है मैं आपके पास? केला भी है, छिलका भी है। क्या चाहिए आपको? एक्चुअल केला, मतलब वैल्यूज। की और वैल्यू रहती है ना रे, हाँ। आपको क्या चाहिए बोलो? वैल्यू। वैल्यू। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ गाइस कि ये सिर्फ वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में, और जब अपना डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था ना, पहले ही दिन मैंने आपको समझा था कि अगर आपको सारी की सारी की चाहिए तो की सेट यूज करते हैं। चाबी का गुच्छा, याद करो वो दिन में शब्द यूज करता है, चाबी का गुच्छा करके, की सेट। तो पूरी की पूरी की निकल जाती है, और आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू मैप से ऐसे निकालते हैं, मैप डॉट
वैल्यू। समझा मैं आपसे वैल्यूज कैसे निकालते, सिर्फ ऐसे। Oh. क्या मैं बोल सकता हूँ गाइस, ये वैल्यूज और ये लिस्ट बोथ आर इक्विवेलेंट? यस। हाँ, क्या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं एक लिस्ट बना लूं अकाउंट की, बोल दो उसको अकाउंट की लिस्ट है, और मैं यूज कर लूं मैप डॉट वैल्यूज? अगर आपको मेरे पे शक होगा तो आप चले जाओ यहाँ पे और बोल दो कि थोड़ा सेल्सफोर्स का जो मैप ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बताओ, तो मैप क्लास है उसको थोड़ा उसकी 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 थोड़ा मेथड्स चेक कर लो। फिर क्या है मेथड्स, मैं आपको फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ कैसे। हाँ, ये बात ये इजी है, लेकिन आपको एक बार अगर समझ जाए तो क्या पहले समझ दिखा रहा है किस सेट। चेंजेस कर दिया, ठीक है, ये तो जाना पड़ेगा आपको, तो पहले सेपरेट आता था। बनती है पहले ना पूरी लिस्ट आती थी जैसे, ठीक है प्लीज थोड़ा सर्च करके देख लेना, मैं अभी डायरेक्टली चलता हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो समझ गया ना, मैं आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है वैल्यूज, वो सारे के सारे वैल्यूज निकाला और उसने एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। क्या अब इस लिस्ट को मैं स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब वैल्यूज। समझे इतना? हेलो? यस सर। सर। तो बेटर मैप की मैंने वैल्यूज निकाली, लिस्ट में रखी, क्या इसके जगह पे मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, राइट। यस सर। क्यों नहीं कर सकता? तो भाई जब ये वैल्यू आपने डाल के यहाँ पे रखी, इसको यहाँ पे डाला, क्या मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल कर सकता हूँ ना मैं, इसकी जरूरत नहीं है ना, कैरेक्टर बचा लिया ना मैंने, डायरेक्टली काम कर लिया। ऐसा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, तो पहले स्टेप में क्या यूज किया मैंने? सेट। सेट। दूसरे स्टेप में क्या यूज किया मैंने? मैप। Map. थर्ड स्टेप में फिर से इटरेशन लिया और क्या यूज किया मैंने? कंटेंट्स की। टेल। और ये अंदर का क्या है, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। तो अब मैं देखता हूँ गाइस, बताता हूँ ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, तो पहले देख लो आप। एक शायद मेरा कर्ली ब्रैकेट ज्यादा हो गया, चेकर वगैरह लगा देना यहाँ पे छोड़ पे। मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। अब चलो यहाँ पे और मैं एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करता हूँ। थोड़ी देर के लिए guys आपको ये डिफिकल्ट लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि काफी मैंने एक्सप्लेन किया ना उसको डीपली, इसलिए। लेकिन इसके बाद जब हम एक दो सिनेरियोज लेंगे ना, 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे वो। चलो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आशुतोष। सैमसंग में पहले कौन था लेटेस्ट वाला? भूल गए, पहली थी अनुराधा। अनुराधा। अब कौन आ जाएगा? आशुतोष। आशुतोष। देखो आता है क्या, आ गया? यस। तो कोड तो गैस पहले वाला अपना काम कर रहा था, मस्त की छोटा सा कोड था, कोड तो ये भी काम कर रहा है, लेकिन पहले वाला कोड बकवास था क्योंकि उसमें सोकल भी फंस रहा था एज वेल एज डीएमएस स्टेटमेंट भी फंस रहा था। अब ये कोड देखो गाइस, क्या इस फॉर के अंदर सोकल फंसा? नहीं। क्या नहीं। इस फॉर के अंदर सोकल फंसा? नहीं। नहीं। क्या इस फॉर के अंदर डीएमएस स्टेटमेंट फंसा? नहीं। नहीं। तो आप मेरे को ये बताओ रे, सोकल कितनी बार रन होगा? मेरा क्वेश्चन है, सोकल ये कितनी बार रन होगा? एक ही बार में। एक ही बार। गवर्नर लिमिट कितनी है? 100। 100। कटेगा ये? नहीं। 1. डीएमएस स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा? 1. 100, लिमिटेशन कितनी की है? 150. 50. कभी फटेगा? नहीं. नहीं। तो क्या मेरा कोड बल्किफाइड है? यस। सर। तो मेरा तारन हरता कौन?
कारण हटता कौन मेरा? मैं। मैं फॉर के अंदर फॉर से बचा लिया ना रे। Yes. तो अब ये जो मैंने बताया गाइस, इसी को मैं बोलता हूँ एक फॉर्मूला के रूप में। मैंने आपको बताया, यहाँ पे सब कुछ दिया है मैंने, कैसे क्या है तो। यहाँ पे सब कुछ दिया है मैंने, और एक कोड भी दिया है जो मैंने आपको बताया। तो इसको गाइस मैंने एक स्टेप के और फॉर्मूला के रूप में आपको दिया है। तो मैं आपको बोल रहा था, अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इसी फॉर्मूला को मैंने फॉलो किया। क्या पहले स्टेप में क्या लिखा है मैंने, पढ़ो। Create set of parent ID and add to parent ID. क्या मैंने वही किया गया पहले स्टेप में? पेरेंट का आईडी का सेट बनाया, अकाउंट का आईडी का सेट, और पेरेंट की आईडी यहाँ पे ऐड कर दी। क्या पहला वो स्टेप Yes. किया? Yes. हम्म, हाँ. दूसरे स्टेप में क्या बोला था मैंने? पढ़ना है, मन के मन में नहीं, जोर से पढ़ना है। Create a parent map. सुनो, Circle. रुको रुको रुको। क्या मैंने पेरेंट का मैप क्रिएट किया? यस सर। Yes. आगे पढ़ो। लोकल ओवर पेरेंट और अबाउ सेट। सोकल ओवर पेरेंट फॉर अबाउ सेट एंड पुट द पेरेंट का डेटा। क्या मैंने सेट के अनुसार सोकल चलाया और बराबर मैप का डेटा रखा? यस। थर्ड स्टेप में क्या बोला गया? टेक ट्रिगर का इटरेशन वंस अगेन। क्या मैंने उसी ट्रिगर का इटरेशन फिर से एक बार लिया था यहाँ पे? यस सर। हाँ, लिया। आगे में सर्च की इन दी मैप, दैट इज कंटेंट्स की। क्या कंटेंट्स की? यस तो सर। जोर से चिल्ला के बोला कि भाई किसका बच्चा है करके, ये वाला बच्चा किसका है, वही कंटेंट्स की। और ये करने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया अप्रोप्रिएट बिजनेस लॉजिक। ये रहा आपका बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक तो छोड़ दो, लेकिन क्या ये पूरा स्केलेटन तैयार हो गया? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, Yes. तीसरा स्टेप। तो कभी भी आपको चाइल्ड टू पेरेंट वाला ट्रिगर मिले तो सबसे पहले पहले क्या लिख दो? उसका स्केलेटन। स्केलेटन बोले तो ये जो मैंने स्टेप बताया वो फटाफट फॉलो करो, लिख दो, और फिर जो भी बिजनेस लॉजिक होगा उसके अंदर लिख डालो। अंडरस्टूड? Yes. अभी आपको कितना समझा ये मैं और एक एग्जांपल से बताता हूं। चलो ये वाला करके देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको होमवर्क ही दिया था इसको, तो इसको लेता हूं मैं, और एक काम करते हैं गाइस, नोटपैड में करके देखते हैं, चलेगा? हाँ सर। किसी को इससे इशू, किसी को दुख इस बात का? इस स्टेप भी मैं आपको देता हूं, उसको फॉलो करके रख दो। इतना लिखने की जरूरत नहीं है पूरे स्टेप, बस आप क्या समझे? पहले स्टेप में क्या करो? सेट बनाओ। किसका? पेरेंट का। दूसरे स्टेप में क्या करो? मैप। मैप बनाओ। किस? पेरेंट की आईडी का। इधर मैप किसका बनाओ रे? मैप बनाओ पेरेंट का। थर्ड स्टेप में क्या करो? इटरेट करो वंस अगेन। फिर क्या करो रे? कंटेंट्स की करो, और फिर बिजनेस लॉजिक। चलो करके देखते हैं होता है कि काल्पनिक बातें। बताओ क्या यूजर स्टोरी है कि whenever we create or edit the opportunity, if amount is do 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 and stage name is do 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 do, then applicant का SLA should be silver, else nothing। कब करना है इंसर्ट अपडेट किसको? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। तो ट्रिगर किसके ऊपर लिखा जाए? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। क्या करना चाहते हो? अकाउंट की SLA अपडेट करना चाहते हो, बिजनेस लॉजिक अकाउंट के ऊपर। चलो चलो करो, बताओ फटाफट आप। Trigger. हाँ, Opportunity trigger. Opportunity trigger On on a opportunity on before insert. opportunity before insert before अपडेट। आपको हैंडलर हेल्पर भी चाहिए है ना? ठीक है। अपॉर्चुनिटी ट्रिगर का हैंडलर Handler. चलेगा, उसके पास एक मेथड होंगी कि
आप बराबर नाम दे देना। मैं अकाउंट का अपडेट अकाउंट यहाँ पे पास करता हूँ, ट्रिगर डॉट न्यू ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। क्यों ओल्ड मैप? अपडेट ऑपरेशन है। ऑपरेशन। हैंडलर एक क्लास होगा। आप बोला करो, हाँ रुको मत। पब्लिक ये क्लास मत सोचो कि पटेल सर को हम फीस पे करे तो वो बोलते बैठेंगे करके अपना गला खराब करेंगे। आपका भी काम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड अपडेट अकाउंट अपडेट अकाउंट। बोला करो, बोला करो। लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, Opportunity. उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी की OPP list. वाली लिस्ट। मैप भी आएगा अपने को, तो मैप भी ले लेते हैं। आईडी कॉमा आईडी कॉमा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, क्यों एसीसी। बोलेंगे अपॉर्चुनिटी का। अब देखो आपको ना एसएससी की आदत पड़ गया तो आप हमेशा एसएससी लिखने का ट्राई करोगे, हाँ तो ऐसा मत करो, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का। अपॉर्चुनिटी की ओल्ड वाला। ओल्ड मैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला काम इटरेशन। इटरेशन। इटरेशन का इसके हम किसी स्टेप में काउंट करते ही नहीं है, तो अपना आदत पड़ गई। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो वैसे iteration। पीछे अपॉर्चुनिटी चलो बोलो, पहला स्टेप सेट सेट। किसका सेट? तो आईडी का क्या नाम? अकाउंट Opportunity ID. अकाउंट आईडी। ध्यान रखो, किसका सेट बना रहे हो गरीबो? Account पेरेंट। ID. अपॉर्चुनिटी का पेरेंट कौन? अकाउंट। अकाउंट आईडी का सेट, न्यू सेट ऑफ आईडी। फिर इस सेट में आप ऐड करो अपॉर्चुनिटी के किसको? आईडी अकाउंट के आईडी को, मतलब पेरेंट को ऐड किया। क्या मेरा पहला स्टेप हो गया? सर यस। दूसरे स्टेप में क्या करो? तो मैप मैप बना। किसका मैप? अकाउंट। पेरेंट का, बोले तो अकाउंट। क्या नाम रखोगे? अकाउंट का मैप, या फिर एग्जिस्टिंग मैप ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटा आ रहा है ना उसमें, इसलिए न्यू मैप। और मैंने बोला था कि इसके अंदर आप डायरेक्टली सोकल कर सकते हो। तो निकालो डेटा। किसका डेटा निकालोगे रे? अकाउंट का अकाउंट का। कौन सी फिट से वास्ता है आपको अकाउंट के? एसएलए एसएलए, तो वो निकालो। एसएलए अंडरस्कोर सी फ्रॉम अकाउंट अकाउंट वेयर आईडी इज दैट पर्टिकुलर सेट। क्या हो गया मेरा सेकेंड स्टेप? हाँ, अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? टेक ट्रिगर इटरेशन वंस अगेन। ये जो आपका इटरेशन है, इसको एक बार फिर से लो। समझ लो इसको क्यों लेते हैं गाइस? ये मैंने बताया था आपको, बहुत डिटेल में बता दिया। आप इसके अंदर करो कंटेंट्स की। बोलो फटाफट। ये आपके मैप में कंटेंट्स की कंटेंट्स की, मतलब आप जो जो चिल्ला रहे हो है क्या? कौन है? इस अपॉर्चुनिटी का अकाउंट का आईडी है क्या इसके अंदर? और होगा तो आगे का काम करो। तो ये हो गया स्केलेटन। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप का स्केलेटन तैयार हो गया। हाँ, अब जो भी आपको बिजनेस लॉजिक करना है वो करो। क्या करना है आपको? अकाउंट के एसएलए में अपॉर्चुनिटी नहीं, अकाउंट के एसएलए में आपको डालना है सिल्वर। लेकिन कब? जब अपॉर्चुनिटी का अमाउंट ऐसा ऐसा होगा तो। अब करो यहाँ पे कि इफ, हाँ बोलो बोलो, इफ ओबीजे ओपो अपॉर्चुनिटी का अमाउंट greater than or equals to is or equal to 8,000 and अपॉर्चुनिटी का नेम अगर होगा, क्या होगा? क्लोज लॉस्ट। अगर ऐसा होगा तो क्या करना चाहते हो? अकाउंट का एसएलए अपडेट करना चाहते हो। तो एसएलए किसके पास है? अकाउंट मैप। आपके पास। तो निकालो उसकी फील्ड। तो मैप का गेट आईडी अपॉर्चुनिटी की अकाउंट की आईडी, पेरेंट की आईडी, उसकी कौन सी फील्ड? एसएलए की फील्ड। क्या करना चाहते हो इसका? इसका करना चाहते थे आप सिल्वर। एल्स
Nothing. एल्स Nothing. Nulls. नथिंग, एल्स नथिंग बोलते ऐसा मत लिखना गरीबो, ये नथिंग करके ऐसा मत लिखना। नल, तो ये डेटा गया मेरा एसएलए में, एसएलए गया मैप में, मैप ये है। अब फॉर के बाहर निकलो और लिखो यहाँ पे कि डेटाबेस डॉट अपडेट मैप कॉमा पॉज। लेकिन मैंने आप जैसे आपको बोला मैप में दो दो चीजें रहती है, की भी रहती है, वैल्यू वैल्यू रहती है। आपको किससे वास्ता? वैल्यू वैल्यू से, तो डॉट वैल्यू वैल्यू, ये बन गया आपका ट्रिगर। शायद 5 मिनट लगे होंगे, बन तो गया। विश्वास कैसे हो? जब उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसका हैंडलर नहीं बनाया था कभी अपन ने, नहीं बनाया। तो जो मैंने कोड किया गया उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखते हैं कितने यहाँ पे एरर निकलते हैं। पहले हैंडलर को कॉपी पेस्ट किया करो, क्योंकि उसी के ऊपर फिर वो ट्रिगर वगैरह कॉल कर रहा है ना। पहले हैंडलर का काम कर लिया, यहाँ पे पब्लिक होना चाहिए। ये सेव हो रहा है। एक एरर, एक भी एरर। है क्या हैंडलर में कोई एरर? नहीं। चलो ट्रिगर में, ट्रिगर में कोई एरर, कोई एरर नहीं। नहीं. ऐसा कब होता है गाइस? जब ऐसे एरर नहीं आई है, इसलिए क्या करो? प्रैक्टिस. प्रैक्टिस से आता है। जाओ अपॉर्चुनिटी में, एक नया अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ऑप 1, इसका अमाउंट देता हूँ मैं, लेट्स से लेस होना चाहिए ना, लेस एन इक्वल टू 800, 8000। यहाँ पे देता हूँ 5000। क्लोज डेट दे समथिंग, स्टेज रखता हूँ। क्लोज क्या था रे वो? 1 था कि लॉस था? लॉस था ना? लॉस क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये वाली? हाँ हो रही है। हाँ. यहाँ पे एक आधा अकाउंट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ही ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेव कर। तो क्या मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये सेटिस्फाई हो रही है ये वाली कंडीशन? बोलो। हाँ. हाँ, तो इसलिए क्या मिलता अपने को उसका सिल्वर. सिल्वर। तो मैं जाता हूँ उसके पेरेंट के पास जो कि था सैमसंग। देखो उसका इसलिए सिल्वर हुआ क्या? हुआ। हाँ। यस सर. अब ऐसा भी तो हो सकता है इसकी मैं इसके रिकॉर्ड को एडिट करूं और इसका अमाउंट बढ़ा के मैं कर दूं 9000। तो अब क्या होगा? अपडेट ऑपरेशन चलेगा इसका? हाँ चलेगा। कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसकी? यस सर. नहीं. नहीं। नहीं होगा तो हो जाएगा एल्स में। अरे भाई अमाउंट कितना चाहिए था रे गरीबों अपने को? 8000 या फिर 8000 कम है ना, मैंने दिया 9000, तो कंडीशन हो गया ना यहाँ पे फॉल्स। यस. तो क्या होगा फिर यहाँ पे इसलिए नॉट. नल होना चाहिए। उधर गया डिटेल में, हो गया नल। SLA सर. हाँ मैं देख रहा था किसका ध्यान है, कौन बोलता है सर हाँ हो गया करके। ऐसे ही नल हो गया, हो गया। Yes. अब मैंने आपको सचित भी ये कहा था guys, कि जब अपडेट ऑपरेशन हो तो उसकी ओल्ड वैल्यू नई वैल्यू उसको कंपेयर करना हम्म. था। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कर ले, यहाँ पे डाल दूं कि इफ इंसर्ट के लिए कब चेक करूं मैं, कैसे चेक करूं? Map is not equals to null. इफ योर मैप, ओल्ड मैप Equal equals to null. इज इक्वल टू नल, Null. Yes. वो इसका मतलब होगा इंसर्ट ऑपरेशन है। यहाँ पे और एक इफ डाल देता हूं। एल्स मैंने इसलिए नहीं डाला गई कि हो सकता है कभी डिलीट का ऑपरेशन यहाँ पे आ जाए तो फिर एल्स में घुस गया होता। समझ रहे हो? इसलिए इफ ही डाला, तो आप वो भी डाल सकते हो।
इफ योर ओल्ड मैप इज नॉट इक्वल टू नल एंड अब यहाँ पे वो करो कंपेयर। क्या कंपेयर करोगे कि नया वाला जो है OBJ plus अमाउंट ना amount, इज नॉट इक्वल्स टू पुराने वाले अमाउंट से। बोला Hmm. करो map मैप डॉट गेट ID ऑब्जेक्ट का आईडी है, उसकी कौन सी फील्ड dot amount. amount. है ना। चाहे ऐसा हो सकता है कि आप उसका स्टेज नेम चेंज कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है। Yes. हाँ, चाहे ऐसा हो और चाहे वैसा हो। वैसा बोले तो क्या, स्टेज नेम। Stage name. समझा इतना। और एक Hmm. यहाँ पे और लग सकता है गाइस, वो कौन सा बता रहा हूं सुनो। कभी गाइस ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो, सुनो रे, अपॉर्चुनिटी का पेरेंट कौन था, आपने ये चेक लिया कि इसको अपडेट किया क्या, या फिर इसको अपडेट किया क्या, ये आपने चेक कर लिया। Hmm. मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका कभी पेरेंट ही चेंज कर दो। मान के चलो माटा को रोक दो, क्या ऐसा भी हो सकता है। Hmm. तो अब ये चाइल्ड किसका बन जाएगा, माटा का। तो माटा का भी गाइस वो फील्ड अपडेट होनी चाहिए ना, फिर वो एसएलए वाली, समझ रहे हो ना। ये भी Hmm. आपको चेक करना है। हाँ, Hmm. कैसे चेक करोगे रे, अकाउंट आईडी, ID. अकाउंट आईडी अपॉर्चुनिटी का अकाउंट आईडी, मतलब अकाउंट चेंज कर रहे हो क्या। Hmm. चाहे आप ये चेंज करो, चाहे आप ये चेंज करो, चाहे आप अमाउंट चेंज करो, तब आप इस सेट में ऐड करो तो अच्छा रहेगा। ये मैंने क्या लिखा, इसका अभ्यास करना। कुछ तो भी एरर दे रहा है आपको। इफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट इक्वल्स टू नल, मैप इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड ये चला पहले के लिए, और ये चला दूसरे के लिए, ये चला तीसरे के लिए। शायद एक करली ब्रैकेट नहीं, parenthesis बंद रहने का रह गया इसे। हाँ, और थोड़ा चेकर बिकर लगाओ यहाँ पे कि Sure. अगर ये नल नहीं हो, एक मिनट, ये नल नहीं हो एंड अपॉर्चुनिटी के पास कुछ अमाउंट होगा तब तो आप काम करोगे ना। नहीं तो अमाउंट ही अगर आपकी नल रहे तो आगे जाने में कोई मतलब है। अमाउंट शुड नॉट इक्वल टू नल। ये करो या फिर छोड़ दो इसको, जैसा ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। एक यहाँ पे मैप मैप के लिए डाल देना रे एक। Hmm. इफ योर मैप, मैंने बताया था कल इसके बारे में, मैप इट शुड नॉट बी एम्प्टी, तो आपने ये काम करना चाहिए। तो ये आपका बहुत मस्त कोड हो गया गाइस। यहाँ पे सेट के लिए भी डाल सकते हो क्या, चेकर। इफ योर सेट इज नॉट एम्प्टी, तब आप आगे बढ़ोगे और ये पूरा कोड ही इसके अंदर डाल देना तो अच्छा रहेगा। हाँ मैडम बोलो। तो ये आपका कोड बन गया, ये मैंने शायद पता नहीं आपको दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन देख लेना एक बार, दे देता हूँ। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये अच्छा वाला कोड दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, कुछ बोलना चाहते थे आप दीपाली मैडम, बोलो। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे हमने जो अपडेट वाले पे चेकर लगाया है। ठीक है, हाँ, मैप इज नॉट इक्वल टू नल एंड अमाउंट स्टेज नेम। तो ये स्टेज नेम अमाउंट है, यहाँ पे और नहीं आना चाहिए ना, एंड में आना चाहिए ना, क्योंकि यूजर स्टोरी में कैसा है, अगर अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 8,000 है एंड स्टेज नेम ये है, एंड में लिखा है ना सर कंडीशन, तो यहाँ पे भी एंड आएगा आप ये और नहीं। बोल रहे हैं कि ये एंड में होना चाहिए। हाँ। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं। सुनो, यहां पे मैंने अपडेट किया, एक ही फील्ड को छेड़ा मैंने। हाँ।
और जब से इसको सेव करता हूं तो मेरा लॉजिक चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, मेरे को पहले ये बताओ। क्या ये उसने कंडीशन चेक करनी चाहिए अमाउंट की? हाँ। अब देखो चेंज किसको किया है मैंने, सिर्फ अमाउंट। अमाउंट को। तब भी अकॉर्डिंग टू दैट पेरेंट चेंज होना चाहिए। हाँ, तो चेक करा भाई क्योंकि आपका डेटा फिर इसमें चला गया, इसके अनुसार डेटा आया, फिर ये चला। देखो अमाउंट 4000 के हिसाब से और स्टेज नेम क्लोज लॉस्ट के हिसाब से सैमसंग में इसलिए क्या होना चाहिए था, कोई बताएगा? पूछ रहा हूं आपसे, अकॉर्डिंग ऑल दिस कंडीशंस सैमसंग का इसलिए क्या होना चाहिए? तो सिल्वर सिल्वर। आना चाहिए सिल्वर, मेरे। एग्जैक्टली सिल्वर होना चाहिए। देखो हुआ सिल्वर। ओके, सर। आगे देखो, मैं बाकी फील्ड नहीं छेड़ता, स्टेज को छेड़ता हूं। क्लोज्ड वन कर दिया, तो बताओ आगे का लॉजिक चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक ही फील्ड को मैंने छेड़ा। नहीं। तो क्या आप ये नहीं चाहते गाइस कि क्लोज वन अगर मैंने कर दिया तो सैमसंग का एसएल का फील्ड चेंज होना चाहिए? होना चाहिए तो क्या लॉजिक चलना चाहिए? सर। तो मैं बोलता हूं चाहे आप इस चीज को छेड़ो, चाहे आप इस चीज को छेड़ो, चाहे आप इस चीज को छेड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ गाइस कि ऑप्शनल है। ये छेड़ा क्या तभी मैं चेक करूंगा, नहीं तो ये छेड़ा क्या तभी चेक करूंगा, नहीं तो ये छेड़ा क्या तब भी। चाहे ये हो चाहे वो, मेरे को चेक करना ही है। तो ऑरिंग में डालूंगा कि एंडिंग में डालूंगा? अच्छा, करेक्ट है सर, और में डालना आप पड़ेगा। तो बोल रहे हो एंडिंग एंडिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको भी अगर चेंज करूं, हाँ, साथ साथ इसको भी जब चेंज करूं, साथ साथ इसको भी चेंज करूं, तब जाके लॉजिक चलना चाहिए, नहीं तो नहीं चलना चाहिए। क्या वो सही होगा? नहीं सर, एक्चुअली नहीं सर। कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ कि हम चेकर में चेक करें, मुझे लगा कि हम बिजनेस लॉजिक में ये अप्लाई करें। ना आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपका कंफ्यूजन तो दूर हुआ, क्यों मैंने और ही लिखा। हाँ, समझा सर। और सबका लगा फिर यहाँ पे एंडिंग में, समझा? और सर एक और क्वेश्चन। तो पूछो पूछो, जितने भी क्वेश्चन से पूछो। सर ये लास्ट में डेटाबेस डॉट अपडेट जो हमने किया है, ठीक है, मैप डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज में सिर्फ ये आएगा क्या, SLA, या फिर ID भी आएगा? देखो ये जो मैप है ये आया कहाँ से, यहाँ से। हाँ, इसमें कौन कौन सी फील्ड्स आई हुई है? आईडी ID। एंड एसएलए। वैसे आईडी तो अपडेट होती नहीं है, आपको पता है, आईडी तो आईडी रहती है, उसको अपडेट कर नहीं सकते। हाँ रहा कौन, एसएलए। तो एसएल की फील्ड ही अपडेट होंगी। सर, प्रीवियस इसमें हमने नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ लिया था। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मान के चलो आपने यहाँ पे नेम निकाला, डिस्क्रिप्शन निकाला, बात को समझो, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ कि अकाउंट ऑब्जेक्ट से कौन कौन सी फील्ड निकाली आपने? आईडी, एसएलए, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। आईडी तो अपडेट करते नहीं, उसको कंपेयर करने के लिए अपन एज आईडी करके की करके यूज करते हैं, उसको छोड़ दो बाजू में। रही कौन सी? एसएलए, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, है ना? हम्म, इसमें से आप बिजनेस लॉजिक में कौन सी फील्ड अपडेट कर रहे हो? SLA। बाकी नेम वगैरह डिस्क्रिप्शन को वगैरह डाला क्या बिजनेस लॉजिक में? नहीं। तो कौन सी फील्ड अपडेट होंगी उसकी? एसएलए की। अगर आपने ऐसा किया होता, अब मेरे को यहाँ पे नेम यूज करना है ना, हाँ, तो नेम को यहाँ से निकालना पड़ेगा। मान के चलो मेरे को डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे अपडेट करना, तो डिस्क्रिप्शन मेरे को निकाल के यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब कितनी फील्ड आप अपडेट कर रहे हो? तीन तीन। हम्म, तो वैल्यूज बोले तो अकाउंट की वो फील्ड्स अपडेट करेंगे जो आपने किया है। अच्छा। जब आपने लॉजिक में लिखा ही नहीं तो फिर कहां से करेगा वो? हम्म, मेरे को एक बात बताओ, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तो आपके पास किसकी डिग्री होगी लास्ट में? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। मैं आपको पूछ रहा हूँ अगले सवाल, आपके पास एमबीबीएस की भी है क्या डिग्री? किया कौन सा है आपने? इंजीनियरिंग। इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। अगर आपने मेडिकल भी किया होता, जैसे कर सकते हैं ना, साइंस वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग साथ साथ में कर सकते हैं ना? साथ साथ में नहीं, बाद में कर सकते हैं ना, दो दो डिग्रियां हो सकती है ना? हो सकती है।
अब मैंने इंजीनियरिंग की है और मैंने एमटेक भी किया है, तो क्या मेरे पास 2 डिग्री है, 2 डिग्रीधारी हूं मैं? हाँ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस हाँ फील्ड का आपने बिजनेस लॉजिक लिखा वो फील्ड अपडेट होंगी। तो बाकी फील्ड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो क्या? नेम एंड डिस्क्रिप्शन? नहीं। नहीं यूज करो तो नहीं निकाला तो भी चलेगा क्या? चलेगा। निकाला तो भी ठीक है, नहीं निकाला तो भी ठीक है। समझा दीपाली मैडम? यस सर। और कोई क्वेश्चन है क्या रे? पूछो फटाफट। आप ये मत सोचो गाइस कि मैं हर इंडिविजुअल को पूछूंगा कि समझा क्या समझा क्या। आपका काम है पूछना। भला है मैंने आपको पहले ही बोला कि भला है मेरा नाम गणेश है लेकिन मैं अंतर्यामी नहीं हूं। जब तक आप नहीं पूछोगे मेरे को नहीं पता चलेगा। भाई मैं तो आपको बोलता हो रही क्वेश्चन पूछो करके, बाकी तो ट्रेनर डांटते कि पूछा क्यों करके। मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। नहीं भी होगा प्रॉब्लम, अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं कि एक झटके में आपको समझ में आ रहा होगा। बचपन में बहुत शंख पुष्पी खाई होंगी आपने, हो सकता है। ये रहा होमवर्क आपके लिए, करके देखना है इसको। मेरा कोड बिना दिखे हुए ट्राई करना लिखने का, तो टैली करके देखना। एक कस्टम ऑब्जेक्ट पे आप गाइस काफी टाइम हो गया तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया है। क्या दिया है कि वेन एवर यू क्रिएट और अपडेट द पासपोर्ट, जो कि कस्टम ऑब्जेक्ट है फॉर एन एप्लीकेंट, if passport का status is rejected then applicant should be eligible for the police verification। मतलब क्या? ये एप्लीकेंट है, ये उनके पासपोर्ट है, पासपोर्ट का स्टेटस रिजेक्टेड आपने कर दिया तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फिर फॉल्स होना चाहिए। क्या मैंने सेट यूज किया पहले स्टेप में? किया। सेकेंड स्टेप में मैप यूज किया? किया। ये मैप को आप डायरेक्टली भी, आप वैसा भी गाइस कंस्ट्रक्टर में यूज कर सकते हो, ऐसा मैं बोल रहा था, ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आपने डेटा निकाला, इटरेट किया, फिर एक एक को यहाँ पे रखा, वैसे भी कर सकते हो। जिस हिसाब से मैं दोनों पैटर्न भी दिए हैं आपको। ऐसा मत समझना रे गरीबों कि कस्टम ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने ये पैटर्न यूज किया, नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि पेरेंट का, चाइल्ड का पेरेंट का आईडी आप निकालोगे कैसे, तो ऐसे निकालना। कैसे पता चले कि पासपोर्ट का पेरेंट का आईडी का नाम क्या है, कैसे पता चले? तो भाई आप चाइल्ड के पास जाना, क्योंकि रिलेशनशिप हम चाइल्ड में ही बनाते थे। मैंने बताया था, याद करो वो दिन जब मैंने रिलेशनशिप का टॉपिक पढ़ाया था आपको, और तब बताया था कि पेरेंट और चाइल्ड में से कहां पे जाके आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, किस किस ऑब्जेक्ट में? चाइल्ड में। बताया था कभी? याद आ रहा वो दिन? हाँ सर। नहीं याद आ रहा है? गरीब लोगों देखो, रिलेशनशिप किधर है? ये है रिलेशनशिप। उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को पेरेंट और चाइल्ड बनाना चाहते हो तो, या वो किधर गया? तो रिलेशनशिप कहां पे जाके क्रिएट करते हो? हमेशा चाइल्ड में। तो उसका रिलेशनशिप का नाम देखने के लिए कैसे चाइल्ड में जाना पड़ेगा? मेरा चाइल्ड है पासपोर्ट। देख लो रे क्या काम कर रहा हूं मैं। पेरेंट के आईडी का नाम कैसे पता चले? तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाओ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाना, उसके फील्ड्स में जाना। तो ये पासपोर्ट का किसके साथ रिलेशनशिप बनाया था आपने? अप्लीकेंट। तो उसका एपीआई नेम देखो क्या है? क्या है? अप्लीकेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। बोले तो क्या? बोले तो ये कि मान के चलो मैं एड्रेस में चला गया, एड्रेस में नहीं है, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, एड्रेस पे चला गया तो कोई बात नहीं। तो एड्रेस में ये जो अप्लीकेंट दिख रहा है भाई, दिखने में अप्लीकेंट आईडी 004 दिख रहा है, ये दिखाने के दांत है। खाने की दांत कौन से, जरा देख लो क्या लिखा है रे? अप्लीकेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। क्या यूज करो रे तुम? ये इंस्पेक्टर यूज करो, मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल करना। फील्ड एपीआई यूज कर लो, झंझट खत्म। बहुत एक्सप्लेन किया गई, चलो बहुत चीज थी। अब मैंने आपको इन सारे पैटर्न्स में से आज कौन सा पैटर्न पढ़ाया? चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवल्स। दूसरे इंस्टीट्यूट में गए होते तो इसी लेक्चर में 1.5-2 घंटे के, 1.5-2 घंटे का नहीं होता उनका, 1 सवा घंटे का होता है लेक्चर, और ये सारे पैटर्न्स बताए होते हैं उन्होंने।
मैं बस आपको एक ही पैटर्न बताया, लेकिन ढंग से बताया, पता नहीं आपने ढंग से देखा क्या, समझा क्या। ऑल गुड। तो कोई और क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं अगर क्वेश्चन तो अब करता हूं स्टॉप। कल ठीक 7:30 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, एग्जिट, बाय बाय।